तो आप सब जानते हैं कि आज हमारे हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस है। तो पहले ये भजन गाएंगे, है ना। यदि प्रभुपाद न हुई तो, जो कि परम पूज्य शिला जय पताका स्वामी महाराज द्वारा रचित है। यदि प्रभुपाद न हुई तो तबे की हुई तो ये जीवन बही तकीशे। यदि प्रभुपाद न हुई तो तबे की हुई तो ये जीवन बहीते किसे। यदि प्रभुपाद न हुई तो तबे की हुई तो ये जीवन बहिता किसे। ये जीवन बहिता किसे। निताई गौरेरा अपर करुणा, निताई गौरेरा अपर करुणा, केदित सकल देशे। केदित सकल देशे। यदि प्रभुपाद न हुई तो तबे की हुई तो ये जीवन बहित किसे। यदि प्रभुपाद न हुई तो तबे की हुई तो ये जीवन बहित किसे। पाश्चातेरायता पापी दुराचारी। पाश्चातेरायता पापी दुराचारी, शून्यवादी मायावादी। शून्यवादी मायावादी। पाश्चातेरायता पापी दुराचारी। पाश्चातेरायता पापी दुराचारी, शून्यवादी मायावादी। शून्यवादी मायावादी। तादेरा उद्धार करिबारे मन, हे न कौन दयानिधि। तादेरा उद्धार करिबारे मन, हे न कौन दयानिधि। तादेरा निकटे कौन जनासी। तादेरा निकटे कौन जनासी, विलायिता हरि नाम। विलायिता हरि नाम। सभ्य जीवा रूपे गणिते तादेरा, केहाइता गुयाना। सभ्य जीवा रूपे गणिते तादेरा, केहाइते गुयाना। देशे देशे हरि विग्रह सेवा। देशे देशे हरि विग्रह सेवा, आरती रात्रि दिने। आरती रात्रि दिने। रथयात्रादि रथयात्रादि महामहोत्सव। रथयात्रादि महोत्सव, सब सिखाइता कौन जने। सब सिखाइता कौन जने। गीता भागवता चैतन्य चरिता, प्रेमामृता रस सारा। गीता भागवता चैतन्य चरिता, प्रेमामृता रस सारा। कथन सुंदरा सरल करिया। कथन सुंदरा
सरल करिया के बुझाई तारा, के बुझाई तारा। कट कष्ट सही प्रीत माने नाही, कत कष्ट सही प्रीत माने नाही। के वादित हरि नाम, के वादित हरि नाम। के दीता अमदेर पुरी, वृंदावन मायापुर मत धाम। वृंदावन मायापुर मत धाम। परम मंगल श्री चैतन्य महाप्रभुर शिक्षाधन। परम मंगल श्री चैतन्य महाप्रभुर शिक्षाधन। आचार्य प्रचारे सदा मदेरे, आचार्य प्रचारे सदा मदेरे। के करीते नियोजना, के करीता नियोजना। प्रेमा कल्पतरु निताय गौरेरा, कृपा कानाल भाई बारे। प्रेमा कल्पतरु निताय गौरेरा, कृपा कानाला भी बारे। निरावधि जय पताका हृदय, निरावधि जय पताका हृदय। तुम्हारे शरण को रे, तुम्हारे शरण करे। यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ये जीवन बहिते किसे। यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ये जीवन बहिते किसे। प्रेमा कल्पतरु निताय गौरेरा, कृपा कानाला भी बारे। प्रेमा कल्पतरु निताय गौरेरा, कृपा कानाला भी बारे। निरावधि जय पताका हृदय, निरावधि जय पताका हृदय। तुम्हारे शरण करे, तुम्हारे शरण करे। यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ये जीवन बहिता किसे। यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ये जीवन बहिता किसे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली। धाई तव पाछे पाछे, धाई तव पाछे पाछे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हार कुकुर, वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हार कुकुर। जय वैष्णव ठाकुर आमी
तुम्हार कुकुर। वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हार कुकुर। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हमारे नाम संकीर्तन की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो माफ़ कीजिएगा भजन गाने में कुछ गलती हुई हो तो। और एक्चुअली इस्कॉन डिज़ायट्री पता नहीं काम नहीं कर रहा 3-4 दिनों से, तो उस पर इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाया। तो ये भजन है ना, ये शिला जयपताका स्वामी महाराज द्वारा रचित है ना, जो कि शिला प्रभुपाद के ही अग्रणी शिष्यों में से एक हैं। और शिला जयपताका महाराज की कृपा से ही है ना कई सारे बद आत्माएं हैं जो कि निताई गौर की भक्ति में आ रही हैं। तो महाराज ने ये भजन लिखा है शिला प्रभुपाद के विरह में और शिला प्रभुपाद की ग्रैटिट्यूड में। तो वे कहते हैं कि यदि प्रभुपाद न हुई तो तबे की हुई तो ये जीवन बहीते कीशे ना। तो आपको समझ आ रहा होगा, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई बंगाली नहीं है। तो वे कहते हैं कि अगर शिला प्रभुपाद नहीं आए होते तो हमारा क्या होता, ये जीवन कैसे बहता, है ना। जैसे अगर नदी के बीच में कोई बांध लगा दे तो बह नहीं सकता ना, रुक जाता है। तो हमारा तो नदी भी बिल्कुल सूखी पड़ी है, तो ये जीवन एकदम व्यर्थ, एकदम सूकरों की भांति हम लोग बिता रहे थे। अगर प्रभुपाद नहीं आते तो क्या होता। क्योंकि आज हम जितने खुश हैं, है ना, माना कि अभी हम भक्ति की प्रेम अवस्था तक नहीं है, तो कई बार हम लोग डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। लेकिन अपने आप से पूछ करके देखें कि जब आप भक्ति में नहीं थे और अब आप टूटी मूटी जैसी भी भक्ति कर रहे हैं, है ना, आपको आनंद तो आ रहा है, तभी आप आए हैं क्लास में, है ना। तो इसलिए हमें आनंद आ रहा है, हमें पता है कि हमें जीवन में कुछ बड़ा मिला है। लेकिन ये किसके वजह से मिला है ना। इसलिए आज उन पर्सनैलिटी का आविर्भाव दिवस है जो कि हमारे लिए कृष्णा से भी ज़्यादा, बलराम जी से भी ज़्यादा, श्रीमती राधा रानी से भी ज़्यादा, है ना। आज का जो दिन है वो जन्माष्टमी से, बलराम पूर्णिमा से, राधा अष्टमी से, इवन गौर पूर्णिमा से भी ज़्यादा, इवन नित्यानंद त्रयोदशी पे से भी ज़्यादा मर्सीफुल है और इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि इन सब तिथियों के बारे में बताने वाले, इन सबको देने वाले, है ना, आज शिला प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस है। और अगर आज का दिन हमें भगवान ने नहीं दिया होता तो शायद हम ये सब दिन नहीं देख पाते, है ना। शायद जन्माष्टमी पे हम भी कहीं बेवकूफ़ों की तरह पड़े हुए होते, हमें पता भी नहीं होता जन्माष्टमी क्या है। गौर पूर्णिमा और नित्यानंद त्रयोदशी तो भूल जाओ, वो तो बिल्कुल नहीं पता होता। इसलिए महाराज अगली लाइन में कहते हैं, निताय गौरेरा अपार करुणा केदिता सकल देशे। कि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की जो अपरंपार कृपा है, परम करुणा पाहु दुई जना। तो ये जो निताई गौर की परम करुणा है, इसको पूरे जगत में कौन फैलाता अगर शिला प्रभुपाद नहीं आते। क्योंकि ये तो सत्य है कि गौर निताई की कृपा से ही कुछ भी हो सकता है। जैसे भक्त बताते हैं, है ना, कि अगर आप कृष्ण को पाना चाहते हो, मतलब हम तो वैसे गौड़ीय वैष्णव श्रीमती राधा रानी, और जिसमें राधा रानी का ही पलड़ा ज़्यादा भारी रहता है, तो हम तो राधा श्याम सुंदर को एम करते हैं। लेकिन अगर कोई हो जो कृष्ण को पाना चाहता हो, तो भगवान नारद पुराण में कहते हैं कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम एवं पुनः पुनः विना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न विद्यते। ना कि हे नारद, मैं ये सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, फिर सत्य कहता हूँ, और फिर सत्य कहता हूँ, और फिर सत्य कहता हूँ, कि इस बात में कोई झूठ नहीं है, एकदम सत्य है, सत्य है, सत्य है, पुनः सत्य है कि बिना श्रीमती राधा रानी की कृपा के कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता। अब बात ये आती कि राधा रानी को तो हम जानते ही नहीं, है ना। श्रीमती राधा रानी के बारे में क्या जानते हैं हम, है ना। तो क्या सिर्फ श्रीमती राधा रानी का नाम लेने मात्र से हम श्रीमती राधा रानी को समझ जाएंगे, है ना। और हम कृष्ण को तो एम करते नहीं है ना, खासकर गौड़ीय वैष्णव। हम तो पाना ही श्रीमती राधा रानी को चाहते हैं, है ना, क्योंकि हमारा पलड़ा उस तरफ ज्यादा भारी रहता है। और श्रीमती राधा रानी तो पूरे कृष्ण चिंतन में डूबी रहती है।
तो सामान्य सी विधि है कि अगर हम किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है ना, हमें ये देखना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है। तो श्रीमती राधा रानी को कृष्ण पसंद है, तो इसलिए अगर हम, मतलब ये गौड़ीय वैष्णवों का भाव है ना, बाकी जिनका भाव है हम उनका आदर करते हैं, पर ये गौड़ीय वैष्णवों का भाव है कि इसलिए हम राधा रानी का नाम नहीं लेते हैं, है ना, क्योंकि राधा रानी कृष्ण का नाम लेना चाहती हैं, है ना, वो खुद अपना नाम नहीं पसंद करती। हाँ, कृष्ण की बात अलग है, कृष्ण का नाम लेते तो उनको खुद भी मजा आता है, लेकिन राधा रानी को उनका नाम लेने में नहीं, है ना, आनंद आता। वो तो यही चाहती है कि हम सब कृष्ण का नाम लें, तो जब कृष्ण का नाम लेंगे तो राधा रानी को भी आनंद आता है ना। लेकिन अब बात ये है कि राधा रानी को ना हम जानते हैं ना कुछ पहचानते हैं, क्या करें। अरे भाई, जिनकी एक झलक दर्शन पाने के लिए ब्रह्मा जी को पता नहीं कितने हजार साल तपस्या करनी पड़ी थी, उसके बाद चरणों के दर्शन बड़ी मुश्किल से दुर्लभ प्राप्त हुए थे ब्रह्मा जी को, जो कि इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, कितनी तपस्या करके कोई एक पर्सनालिटी ब्रह्मा बनता है ना, उसके बाद भी उनको करोड़ों सालों तक, हजारों सालों तक तपस्या करनी पड़ी, तब जाके श्रीमती राधा रानी के चरणों के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए, है ना, तब जाके बरसाना में ब्रह्मा पर्वत, विष्णु पर्वत, है ना, ये सब बन करके आए, है ना। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी की कृपा को तो हम सोच विचार कर ही नहीं सकते। श्रीमती राधा रानी हमारे, क्या बोलते हैं उसको, जोन से बाहर है ना, बिल्कुल भी कैन नॉट इमेजिन, तो अब क्या करे, है ना। भज गौरांग, कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे, ना। तो इसलिए वही श्रीमती राधा रानी का भाव लेके कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आते हैं, और वो महाप्रभु बिना किसी देखे सोचे समझे पतित पावन है ना, और पतित पावन रह करके महाप्रभु सबका उद्धार कर देते हैं, सबको कृष्ण प्रेम देने आए हैं, सबको राधा दास्यम भाव देने आए हैं। लेकिन अब इसमें भी एक बात है ना, जैसे मुझे शायद पूरा श्लोक तो नहीं याद, बट अमरेंद्र प्रभु जी से सुना था कि यदि तुम ही राखते चाहो गौरांगेर चरणे, है ना, तो छोटा हरिदास ठाकुर कथा, दो वर्ड्स बोल रहा हूँ, है ना, रखो हृदय ऐसे करके कुछ था। तो इसका वरुण प्रभु को शायद पता होगा, बंगाली है ना। तो इस मतलब इसका मतलब है कि अगर आप श्री चैतन्य, यदि तुम्हें राखते चाहो गौरांगेर शरण या चरणे, है ना, अगर आप श्री गौरांग की शरण में या चरण में जाना चाहते हो, तो छोटा हरिदास ठाकुर की कथा अपने हृदय में रखो। अब यहाँ मैं छोटा हरिदास ठाकुर की कथा कहने नहीं आया हूँ, लेकिन संक्षिप्त में आपको पता ही होगा, है ना, कि वो बाहर से अपने आप को ब्रह्मचारी दिखा रहे थे, लेकिन अंदर से किसी माता जी के बारे में सोचे थे, और महाप्रभु ने निकाल दिया। तो इसलिए महाप्रभु कपट पावन है, सॉरी, पतित पावन है, लेकिन कपट पावन नहीं है ना। तो महाप्रभु पतितों का उद्धार कर सकते हैं, लेकिन बाहर कुछ अंदर कुछ उनका उद्धार नहीं करते। तो अब हम क्या करें भैया, हम तो ऊपर से नीचे तक, पूंछ से लेकर मूछ तक काम से भरे पड़े हैं। बाहर से चाहे हम कितना ही दिखाएं कि मैं बहुत हम्बल हूँ, है ना, या मैं बहुत अच्छा हूँ, और चाहे हमने कुछ भी किसी भी चीज में विजय पाली हो, है ना, कितना ही अच्छा हम कथा कर पाते हो, कितना ही अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते हो, कीर्तन कर पाते हो, कुकिंग कर पाते हो, पर ये एक चीज से हम नहीं छूट पाते, वो है लस्ट, है ना। काम वासना एक ऐसी चीज है कि किसी को बताने में भी शर्म आएगी, लेकिन अंदर से तो हमें पता है ना कि हम गिरे हुए हैं, है ना। तो ये एक ऐसी चीज है कि, लेकिन महाप्रभु एक्सेप्ट नहीं करते, है ना, कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ, काम वासना भरी पड़ी है। महाप्रभु तो इवन अगर कोई अ, जैसे कोई लकड़ी की भी आइडल होती थी ना किन्हीं माता जी की, तो महाप्रभु उनसे भी दूर रहते थे एकदम। तो सोचिए कि महाप्रभु कितने स्ट्रिक्ट है इस मामले में, है ना, और एकदम साक्षात वैराग की मूर्ति, है ना, बिल्कुल ऐसे राजाओं महाराजाओं से भी दूर रहते थे। महाराज प्रताप रुद्र को कितना कुछ करना पड़ा महाप्रभु के शरण में जाने के लिए। तो महाप्रभु भी हमारी जोन से बाहर है। पहले तो कृष्णा बाहर थे, वो तो बिल्कुल ही बाहर है, और श्रीमती राधा रानी तो बिल्कुल ही बाहर है, वो तो क्वीन है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का ओपन स्कोप था, फिर वो तो बिल्कुल ही बाहर है। अब क्या करे, भज निताय निताय, निताय भजो भाई, है ना। तो अब हम सिर्फ नित्यानंद प्रभु को भज सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रभुरा प्रभु श्री गौरांग सुंदर, यही बड़ा भरोसा धरे चित्ते निरंतर, है ना, कि मैं अपने हृदय में ये निरंतर इस बात का क्या बोलते हैं भरोसा है, मुझे भरोसा है ये बहुत ज्यादा, कि गौरांग महाप्रभु मेरे प्रभु के प्रभु है, और मेरे प्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु, है ना। तो मैं ये अपने हृदय में हमेशा भरोसा लेकर के निरंतर रहता हूँ कि महाप्रभु मेरे प्रभु के प्रभु है, और इसलिए वो मेरा भी उद्धार कर देंगे, है ना। और और क्या, है ना, तुमी मोरा प्रभु नित्या, आमी तुवा दास, तुम्हारा चरण छाया एकमात्र आश। श्रील जीव गोस्वामी कहते कि हे नित्यानंद प्रभु,
है ना। मैं नित्य रूप से आपका दास हूँ और आप नित्य रूप से मेरे प्रभु है ना। और तुम्हें मोरा प्रभु नित्य है ना, आप ही में नित्य मेरे प्रभु है और आमी तुवा दास, मैं आपका दास हूँ है ना। तुम्हारा चरण छाया एकमात्र आश, आपके चरण मेरी एकमात्र आशा है। उसके अलावा मुझे कोई होप एंड स्कोप नहीं दिखता है संसार में, क्योंकि नित्यानंद प्रभु सबसे ऊपर टॉप मोस्ट कृष्ण प्रेम देने वाले हैं। पर अब इसमें भी एक दिक्कत है ना, कि हम तो निताई को भी नहीं जानते। अब नित्यानंद प्रभु तक हम अप्रोच कैसे लगाएं, है ना। हालांकि नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि भज गौरांगा कह गौरांगा लह गौरांगे नाम रे, पर हमें तो कुछ अफेक्शन ही नहीं है। हम तो निताई को भी नहीं जानते, कहाँ क्या क्या करे। और अगर निताई के बारे में बताएगा कौन, है ना, नित्यानंद प्रभु के बारे में बताएगा कौन अगर हम उन तक पहुंचने का प्रयास भी करेंगे। तो इसलिए यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ये जीवन बहिते कीशे, है ना। इसलिए शिला प्रभुपाद हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि जितने भी इस्कॉन के डिवोटीज है ना, अगर उनको एक बार शिला प्रभुपाद के चरणों में अफेक्शन और अटैचमेंट हो जाए, और इतनी अटैचमेंट कि कुछ भी हो, है ना, भगवान चाहे मेरे साथ कुछ भी करे लेकिन मैं कभी प्रभुपाद को नहीं छोड़ूंगा, इतना अगर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो जाए। मैं आपको, है ना, मैं कोई बहुत बड़ा डिवोटी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको अपने छोटे से रियलाइज, आप मतलब इतना समझ सकते हैं कि अगर मैं, मेरे जैसा बेवकूफ ये बोल रहा है तो सोचिए शुद्ध भक्तों का क्या हाल होगा, है ना। लेकिन मैंने ज्यादा कोई भक्ति भी नहीं करी ना, मुझे बहुत समय हुआ है भक्ति में आए हुए, है ना। आई एम जस्ट अ न्यू डिवोटी। पर मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप शिला प्रभुपाद के प्रति इतना सा भी अफेक्शन है ना आपको, तो आप कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे, है ना। जो हम लोग बोलते रहते हैं ना, ये है वो है, भक्ति नहीं हो पा रही, फलाना है ढिमकाना है, दिक्कत ये कि अभी आप शिला प्रभुपाद के बारे में जानते नहीं है ना। क्योंकि अब आपको लग रहा होगा, है ना, कि हम तो भगवान की चर्चा करनी चाहिए, क्यों प्रभुपाद प्रभुपाद कर रहे हैं। तो ठीक है, श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 17वां अध्याय 27वां श्लोक, श्री भगवान कहते हैं, आचार्यम माम विजानीयम विजानीयान नवामन्येत कर्हिचित न मर्त्या बुद्धया सुयेता सर्वादेव मयो गुरुः। One should know the Acharya as myself and never disrespect him in any way. One should not envy him, thinking him an ordinary man, for he is the representative of all the demigods. तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आचार्य माम विजानीयान, है ना, कि जो आचार्य हैं उन्हें मुझे ही समझो कि मैं ही साक्षात आचार्य हूँ, है ना। और इसलिए किसी को भी उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, किसी को उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए, है ना, जेलसी नहीं होना चाहिए, और उन्हें सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, है ना। वो सभी देवताओं के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसलिए भगवान खुद ही वो गुरु का स्वरूप लेकर के आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने तो भविष्यवाणी भी करी थी, है ना, कि पृथ्वी ते आछे पृथ्वी कहाँ गया, पृथ्वी ते आछे यथा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, है ना, कि एक समय आएगा जब पृथ्वी पे हर जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। तो ये किसने करा है ना। जैसे कई लोग शिला प्रभुपाद के बारे में, इस्कॉन के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन आप एक्चुअल में सोच के देखिए ना, कई सारे महात्मा है जो अपने नाम के पीछे जगत गुरु का टाइटल लगा देते हैं। अब हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जगत गुरु का, भैया इतनी हिंदी बच्चे को भी आती है, जगत गुरु का मतलब क्या है, जो पूरे जगत के गुरु है। और एक्चुअल में जगत के गुरु शिला प्रभुपाद ही है। और इसको कहने में मैं बिल्कुल नहीं डरता, है ना, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इस्कॉन में हूँ और शिला प्रभुपाद के अंडर में हूँ, है ना। लेकिन इस बात से कोई कोई भी इससे मुंह नहीं मोड़ेगा, है ना, चाहे वो मालूक पीठ के आचार्य राजेंद्र दास बाबा जी महाराज हों, चाहे वो प्रेमानंद महाराज हों, सभी एक ही बात कहते हैं, शिला प्रभुपाद इज युगा आचार्य, है ना। क्योंकि शिला प्रभुपाद में जो करा है वो हमारे बस की बात नहीं है ना। अब अलग अलग वैष्णव जन है ना, और कई हैं जो मतलब उनका सिद्धांत है कि एक ही जगह बैठ करके भजन करना है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और भगवान जो बताते हैं, है ना, कि भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म, यार जन्म सार्थक करी कर परोपकार, तो उसका पूरा शिरोधार्य शिला प्रभुपाद ने क्या है। अगर शिला प्रभुपाद भी हमारी तरह ये सोचते, क्योंकि हम सबके मनों में आता है ना, कि वृंदावन में मेरा एक प्लॉट हो और वहाँ पे होगा, एक स्कूटी खरीद लूंगा और वृंदावन में रहूंगा और डेली डेली सुबह जाऊंगा और वहाँ पे कृष्ण बलराम के दर्शन करूंगा, और उसके बाद राधा दामोदर मंदिर में जाऊंगा, मदन मोहन मंदिर में जाऊंगा, फिर राधा रमन जी का कुलिया प्रसाद खाऊंगा, फिर कभी मन करा तो गोवर्धन चले जाऊंगा, वहीं पे थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग कर लूंगा,
और मस्त वृंदावन में रहूंगा, है ना। और फिर पूछते भी है कि वृंदावन चले जाएं क्या। पर अगर उन बूढ़े व्यक्ति ने 70 साल की उम्र में ये सोचा होता कि मैं भी वृंदावन में रह लेता हूँ। और आप ये सोचिए कि उनको कई लोग कहते थे कि प्रभुपाद आप क्यों बाहर जाना चाहते हैं। प्रभुपाद दिल्ली में चांदनी चौक आकर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुक मैगजीन्स छपवाया करते थे। तो अभी ये मैं अगर सॉन्ग को पूरा डिस्कस करने लगूंगा तो इसी में 1 घंटा निकल जाएगा, है ना। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ट्रांसलेशन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ऑलरेडी वी आर गोइंग लेट, है ना। तो शिला प्रभुपाद का जीवन के बारे में आपको पता ही है ना, इसलिए शिला प्रभुपाद नित्यानंद प्रभु से भी ज़्यादा मर्सीफुल है। अगर शिला प्रभुपाद नहीं होते तो ना हमें कोई ग्रंथ मिलता, ना हमें कोई मंदिर मिलता, ना कोई प्रसाद मिलता, ना भक्त मिलते। आप जस्ट अकेले में बैठ करके, है ना, थोड़ा ये इमेजिन करके देखिए बिल्कुल पूरा रूप से कि अगर प्रभुपाद नहीं होते कुछ भी नहीं होता, है ना। ना मंदिर होते, ना कुछ होता। जस्ट इमेजिन कि हमारा क्या हो रहा होता अभी, अगर मैं क्या कर रहा होता, क्योंकि ना इस्कॉन होता, है ना। इस्कॉन नाम की चीज कुछ होती है पता ही नहीं होता, है ना। प्रसाद कुछ होता है पता ही नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता भागवतम क्या होती है पता ही नहीं होता, है ना। आपको वैसे पता है ना कि जैसे कई सारे संप्रदाय हैं, है ना। अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर वो लोग, हालांकि बात सत्य है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों, है ना, लोग भड़क जाते बेमतलब में। लेकिन ये बात एकदम फैक्ट है, और आप को मैं बिल्कुल, है ना, दावे के साथ ये चीज़ बता रहा हूँ, है ना, कि जितने भी बाकी के संप्रदाय भी है ना, अगर आप उनसे पूछो आप कौन सी भगवत गीता पढ़ते हो, तो उनमें से 99.99% लोग वो आपको इस्कॉन की भगवत गीता दिखाएंगे, जो कि शिला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य किया गया है। इवन गौड़ीय मठ के लोग, है ना, और वृंदावन में, है ना, कई सारे हैं। इवन जो प्रदीप मिश्रा जी जो शिव जी की कथा बताते हैं उनके लोग, है ना, जितने भी लोग हैं उनमें से 96-7% लोग, है ना, शायद इससे ज़्यादा ही होंगे। तो सब लोग शिला प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ते हैं। बहुत कुछ गीता प्रेस की भी पढ़ते हैं, है ना, लेकिन बहुत धीरे धीरे वो नंबर लो जा चुका है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जो है वो, उन्होंने हमें इतने सारे ग्रंथ दिए हैं, न जाने क्या क्या करा है हमारे लिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु से भी ज़्यादा मर्सीफुल है ना, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा, है ना, क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो कृपा, आप मैंने पहले भी बताया था कैसे करते हैं ना, कि कहीं पे पानी की कमी होती है तो बांध तोड़ के बाढ़ ले आते हैं, है ना। पर उस बाढ़ का भी पानी जगह जगह पर शिला प्रभुपाद ने पहुंचाया है ना। प्रभुपाद, नित्यानंद प्रभु तो एक जगह पे पहुंचा रहे थे, लेकिन प्रभुपाद ने उसको बाढ़ के पानी को पूरा मैनिफेस्ट करके पूरे जगत को भिगो डाला, है ना, कि आज पूरे जगत में आप कहीं भी जाओ, है ना, मतलब लोग, इवन आप सोच के देखे, है ना, हम लोग तो छोटे मोटे से लोग हैं ना, जो कुछ करते भी नहीं, हम धोती कुर्ता तिलक पहन के निकल जाते हैं, और लोग मतलब कितना सम्मान देते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि मेरा सम्मान हो रहा है। जैसे कोई कुत्ता होता है ना, वो कुत्ता किसी राजा की पालकी के नीचे आ जाए, किसी रानी महारानी की पालकी के नीचे आ जाए, और कोई बोले, और वो बिच हो, है ना, मतलब कोई फीमेल डॉग हो, और कोई बोले महारानी की जय, और वो जो फीमेल डॉग है वो सोचे, है ना, मेरी जय बोल रहे हैं ना, कुतिया महारानी की जय, कुतिया महारानी की जय, है ना। अरे भैया तुम्हारी जय नहीं कर रहे वो, है ना, वो पालकी के ऊपर फूल फेंक रहे, उनकी जय कर रहे हैं। तो इसलिए हमें भी लगता है हमारी कर रहे हैं। लेकिन ये कितनी सोचने वाली बात है कि मतलब लोग हमारा तिलक देख करके, धोती कुर्ता देख के कितना सम्मान करते हैं, है ना। जैसे मैं तो कई बार निकलता हूँ, मैं अभी कुछ टाइम पहले कहीं जा रहा था मंदिर, है ना, तो सुबह सुबह का टाइम था, तो मेट्रो आ रही थी, तो मैं थोड़ा बैठा हुआ था स्टेशन पे। और आपको पता है कि मैं अभी छोटा बच्चा हूँ, है ना, मैं कोई उम्र में भी बड़ा नहीं हूँ, है ना, ना मैं दिखने में बड़ा लगता हूँ कोई ज़्यादा, है ना। और एक बड़े से अंकल जी आए, है ना, कोई बूढ़े से, और वो मेरे पैर छू के कह रहे राधे राधे गुरु जी, है ना। और मैं तो मतलब एकदम एम्बेरस हो गया, मैं कह रहा यार मैं क्या करूँ, ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे मतलब रोज रोज कुछ ना कुछ होता रहता है दिल्ली में, तो मतलब क्योंकि प्रभुपाद की कृपा से, शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा से इतने सारे मंदिर है कि सबको पता है इस्कॉन क्या है ना। कल मैं जन्माष्टमी पे निकला, तो मेरी मम्मी कह रही थी कि सुबह का टाइम है, काले बादल हो रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, थोड़ा देख के जाइयो, माहौल सही नहीं है बाहर का, है ना, यहाँ पे बहुत सारे गुंडे लोग रहते हैं। तो अब मैं निकला, है ना, तो जैसे ही मैं बाहर रोड पे पहुंचा, तो वहाँ पे, मतलब रोड पे पहुंचते ही, मैं इस्कॉन से बहुत दूर रहता हूँ, है ना, और वहाँ पे दो डिवोटीज, है ना, जा रहे थे, और वो पूरा माता माता जी थे, है ना, उन्होंने पूरा तिलक लगा रखा था, कंठी लगा रखा था। तो मैं कह रहा यार मेरे घर के पास भी लोग रहते हैं, भक्त रहते हैं, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था, है ना, जस्ट 5 मिनट की दूरी पे। तो वो कहीं से आ रहे थे, तो उन्होंने बोला हरे कृष्णा। फिर वो भी इस्कॉन जा रहे थे। फिर मैं ई रिक्शा में बैठा मेट्रो पे जाने के लिए, तो उसमें दो लोग बैठे हुए थे,
तो बोले आप इस्कॉन जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे हम भी इस्कॉन जा रहे हैं। तो वो किसी और मंदिर जा रहे थे, मैं किसी और मंदिर जा रहा था। फिर मैं मेट्रो में गया तो स्टेशन पे कुछ लोग खड़े थे, वो भी इस्कॉन जा रहे थे। फिर मैं मेट्रो के अंदर गया तो वहां पे कुछ लोग थे, वो भी इस्कॉन जा रहे थे। मैं कह रहा यार आज पूरी दुनिया इस्कॉन ही जा रही है क्या, है ना, जन्माष्टमी पे। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि यही सत्य है ना। ये सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, है ना, कि बिना शिला प्रभुपाद के हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। और इस बात में तो बिल्कुल सत्य है, इवन निताई भी नहीं मिलेंगे हमें बिना शिला प्रभुपाद के, है ना। शिला प्रभुपाद की शरण में हमें जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु से ज़्यादा मर्सीफुल हुए ना प्रभुपाद, क्योंकि पूरे जगत को नित्यानंद प्रभु दे दिए, है ना, पूरे जगत में निताई गौर की कृपा को फैला दिया। इसलिए शिला प्रभुपाद उनसे भी ज़्यादा मर्सीफुल है ना। तो मैं यही कह रहा था कि इतना बाहर लोग भी आदर देते हैं, है ना। मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो लोग पंडित जी कह के, और आपको भी बोलते होंगे, है ना। तो ये सब शिला प्रभुपाद के वजह से ही है ना। कोई भी देखता है हरे कृष्णा, अरे ये तो हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, तो ये सब किसके वजह से है ना, प्रभुपाद के वजह से। जैसे कल भी मैं मेट्रो में जा रहा था तो कोई एक व्यक्ति आए और वो बोलने लगे, जय हो पंडित जी महाराज की, बेड़ा पार हो गया आज तो मेरा, है ना। तो मैं थोड़ा डर गया, मैंने सोचा भाई कौन है, कि क्या पीछे से चिल्ला रहा है, थोड़ा कोमल हृदय है। तो पीछे देखा तो एक हल्क जैसा बंदा खड़ा हुआ था, है ना। तो मैंने बोला भाई क्या हो गया, है ना। तो बोले आप हरे कृष्णा वाले हैं। तो मतलब मेरे चेहरे पे अचानक स्माइल आ गई, है ना। तो आप ही देखिए कि शिला प्रभुपाद के वजह से, है ना, इतने सारे लोग हैं मिनिस्टर्स के पास चले जाते हैं, है ना, और कुछ पढ़े लिखे कुछ नहीं है ना। जैसे शिला हल्दर महाराज बता रहे थे कि 5वीं क्लास पास हैं और भगवत गीता लेकर के जाके मिनिस्टरों के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास साइड में बैठ जाएंगे, है ना, प्रेसिडेंट के साइड में बैठ जाएंगे और बोलेंगे लीजिए गीता लीजिए, भागवतम ली जाइए, है ना। तो ये गीता भागवतम किसने दिए हैं? शिला प्रभुपाद ने, है ना। इसलिए हम किसी को जानते हो या ना जानते हो, अगर हम किसी के सबॉर्डिनेट हो या ना हो, लेकिन अगर शिला प्रभुपाद के सबॉर्डिनेट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम भगवत धाम चले जाएंगे, है ना। ये जो श्रीमद् भागवतम में जो बताते हैं ना कि पूरा ये भव सागर इतना गाय के खुर के समान हो जाता है, तो ये सिर्फ शिला प्रभुपाद की कृपा मात्र से ही हो जाएगा, है ना। और अब देखिए ये बात सत्य है ना, कि गुरु तत्व एक ही है ना। तो इसलिए किसी भी संप्रदाय के कोई भी गुरु हो, गुरु तत्व तो एक ही है। लेकिन फिर भी, है ना, फिर भी जो आचार्य लेवल जो होते हैं ना, उसमें भक्तों के अंदर गुरु तत्व भले ही एक हो, है ना, लेकिन भक्तों के लेवल में तो फर्क होता ही है ना। ये तो निश्चित है, क्योंकि जिनके लिए शिला जिनके लिए महाप्रभु खुद भविष्यवाणी करते हैं, मान लीजिए कि हम लोग जो है वो भक्त हैं, हम लोग भी कुछ प्रचार करने की कोशिश करें गुरुदेव की कृपा से। कई सारे सिद्ध महात्मा हैं जो साधना सिद्ध होके बने हैं, कुछ होते हैं कृपा सिद्ध बने हैं, कुछ होते हैं जो नित्य सिद्ध होंगे, है ना, नित्य सिद्ध भी हैं। लेकिन प्रभुपाद सिर्फ नित्य सिद्ध नहीं है, नित्य सिद्ध तो प्रभुपाद के लिए बहुत छोटी उपाधि है। लेकिन महाप्रभु क्या कहते हैं, यदि पापी छाड़ी धर्मा दूरे देश याया, मोरा सेनापति भक्ता याई बे तथाया, है ना। तो महाप्रभु कहते हैं कि अगर बहुत बेवकूफ लोग होंगे जो बहुत ही सिंफुल होंगे और वो इंडिया से भाग करके बाहर जाएंगे अगर, तो मेरा सेनापति भक्त आएगा जो उनको वहां जाकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा और उन सबको भक्त बना देगा, है ना। तो कितनी समझने वाली, कितनी सुंदर बात है ना, कि शिला प्रभुपाद ने बाहर पाश्चात्य जगत में जाकर के, जिन्हें भगवान का भ नहीं पता क्या होता है ना, वो सारे गॉड का जी नहीं पता क्या होता है ना, उनको निताई गौर के बारे में बता दिया। मतलब मेरा तो दिमाग फट जाता है सोच करके, यहाँ किसी को कृष्ण बलराम के बारे में बताने में इतनी आफत आती है, और प्रभुपाद ने गौर निताई के बारे में बता दिया वहां जाकर के, और विद इन 10 ईयर्स, है ना। और वो लोग गौर निताई के बारे में हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, है ना। चैतन्य भागवत पढ़ते हैं, है ना। जैसे अगर हम अब शिला जयप्रदाकर स्वामी महाराज जी उनमें से एक परम एग्जाम्पल है ना। हालांकि महाराज नित्य सिद्ध वैष्णव है ना, लेकिन मतलब मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कितने सारे हैं। शिला भक्ति विकास स्वामी महाराज, है ना, नीताई मोरा जीवन धना, नीताई मोरा जाति, नीताई बिना आरो नाही गाती, है ना। तो आपने शायद सुना होगा, शिला भक्ति विकास महाराज ने गाया था एक बार। तो ये सारे हालांकि नित्य सिद्ध वैष्णव है, लेकिन पाश्चात्य भूमि पर जन्मे, है ना। और वहां जाके शिला प्रभुपाद इनको भी इस प्रकार से इतना बड़े लीडर बना देते हैं कि ये लोग गौर निताई की भक्ति का प्रचार करें जो हम बेवकूफों से नहीं हो पा रहा, है ना। तो ये सिर्फ शिला प्रभुपाद ही कर सकते हैं। और तो शिला प्रभुपाद, है ना, बहुत मुश्किलों से पाश्चात्य देश में गए थे, आपको पता ही है ना। शिला प्रभुपाद को ना समय की पाबंदी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कितना बताऊं, क्या क्या बताऊं, है ना। तो चलिए ठीक है ना, जैसी हरि की इच्छा, जैसी प्रभुपाद की इच्छा। तो
आपको पता ही है ना कि शिला प्रभुपाद, पहले उनका नाम अभय अभय था, अभय बाबू है ना, क्योंकि बंगाल में जन्मे थे तो वहाँ अभय बाबू ऐसे कहते थे। तो उनके पिताजी गौर मोहन दे, और बचपन से ही शिला प्रभुपाद में दिव्य गुण दिखते थे है ना, जिसके बारे में हम चैप्टर 1 शिला प्रभुपाद लीलामृत में भी पढ़ चुके हैं, तो सारी कथा मैं अभी नहीं बताऊंगा है ना। और जैसे आज नंदोत्सव है ना, तो ऐसे भक्त लोग बताते हैं कि अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे, क्योंकि भगवान तो 12 बजे जन्मे थे ना, और उसके बाद भी सुबह मिले थे ना कि अच्छा बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, कृष्ण हुए हैं। तो आज के दिन जो नंदोत्सव वाला दिन है नंदग्राम में, तो सेलिब्रेशन उस दिन हुआ था, क्योंकि 12 बजे जन्मे के बाद तो आज सेलिब्रेशन होना चाहिए ना, इसलिए नंदोत्सव आज है, तो सेलिब्रेशन इज टुडे है ना, सेलिब्रेशन आज हुआ था। लेकिन हम जन्माष्टमी वाले दिन पूरे दिन करते हैं क्योंकि अष्टमी तिथि के हिसाब से। लेकिन अगर कायदे से देखें तो जन्माष्टमी पे जो भगवान के जन्म के बाद सेलिब्रेशन आज हुआ था, नंदोत्सव आज है। तो आज के दिन नंद महाराज बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि पुत्र हुआ है, और कोई सामान्य पुत्र नहीं है, साक्षात श्री भगवान है। हालांकि वो जानते नहीं थे, लेकिन है तो भगवान ही। तो नंद महाराज बहुत प्रसन्न थे, और बहुत कुछ हीरे जवाहरात है ना, गाय बछड़े उन्होंने दान में दिए थे। तो ऐसा बताते हैं कि जब भगवान ने देखा है ना कि नंद महाराज जिस प्रकार से बड़े बड़े बहुमूल्य रत्न गाय ये सब दान में दे रहे हैं, तो भगवान भी सोचते हैं कि मुझे भी नंद महाराज को कॉपी करना चाहिए है ना। पुत्र अपने पिता से सीखता है ना, तो इसलिए भगवान सोचते हैं कि मैं भी अब कुछ दान में दूंगा। तो भगवान भी जैसे जैसे फल वाली आती है तो भगवान अंदर धान लेने भागते हैं ना, फल वाली को देने के लिए। तो ऐसे भगवान भी अंदर भाग के जाते हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से, और अपना ट्रेजर बॉक्स खोलते हैं बड़ा सा, और सोचते हैं कि मेरा कौन सा ट्रेजर है, मैं भी कोई सबसे बहुमूल्य रत्न दूंगा है ना, क्योंकि पिताजी आज सबसे बहुमूल्य बहुमूल्य रत्न होते थे, ऐसा नहीं यूज करी हुई आइटम ना, एकदम न्यू चकाचक मस्त आइटम एकदम सबको दान में देते थे। तो भगवान भी यही सोचते कि मैं एकदम मस्त, सबसे ज्यादा जो मेरे लिए एकदम हृदय के करीब है, वो चीज दूंगा इस दुनिया को है ना। तो उन्होंने आज ही के दिन, नंदोत्सव के दिन, अपने पिताजी को देख करके, नंद महाराज को देख करके हम सबको शिला प्रभुपाद दे दिए है ना। तो इसलिए निश्चित रूप से शिला प्रभुपाद हमारे लिए सबसे बड़े बहुमूल्य रत्न है, भगवान के बहुमूल्य रत्न है, जो उन्होंने एज अ गिफ्ट हमें भेजे हैं है ना। तो बचपन से ही है ना गौर मोहन दे ये प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मुझे कोई ऐसा भक्त दीजिएगा, एक ऐसा पुत्र दीजिएगा जो श्रीमती राधा रानी का भक्त हो है ना। और गौर मोहन दे बचपन से ही चाहते थे कि उनका जो पुत्र है वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ना करे, ज़्यादा ये नौकर वोकर ना बने है ना, बल्कि प्रचार करे और कृष्ण भक्ति करे। और वही हुआ भी है ना। शिला प्रभुपाद हालांकि नित्य सिद्ध वैष्णव है, कि कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स है जो शिला प्रभुपाद की कुंडली देखते थे, और वो कहते थे कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शिला प्रभुपाद ये जो पर्सनालिटी है, इनके ऊपर कर्मफल 0.0 ... 1% भी नहीं लगता। शिला प्रभुपाद जो चाहते हैं उनके साथ वही होता है ना, बिल्कुल सुप्रीम अपनी खुद की स्वीट विल के हिसाब से शिला प्रभुपाद कार्य करते हैं। जैसे भगवान लीला करते हैं, ऐसी आचार्य भी लीला करते हैं। और मुझे भी थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी देखनी आती है ना, तो शिला प्रभुपाद का वो जो हॉरोस्कोप है वो मुझे कहीं से मिला था, तो मैंने भी थोड़ा बहुत देखा था। तो कई सारे योग होते हैं, संन्यास योग और भक्ति योग है ना, तो कई सारे देखे जा सकते हैं कुंडली में से। तो मैं भी देख रहा था ना, इसलिए शिला प्रभुपाद का जो हॉरोस्कोप भी है वो बहुत ऑस्पिशियस है। तो उसको देखने मात्र से पता चल रहा था है ना, कि ऐसे जो पर्सनैलिटीज होते हैं वो एकदम अपनी स्वीट विल से आते हैं और स्वीट विल से जाते हैं है ना। इसलिए अब आप बोलेंगे तो फिर प्रभुपाद को हार्ट अटैक क्यों आया, वो भी उनकी लीला का पार्ट होता है। अब भगवान रणछोड़ बन करके रणभूमि से भागे थे ना, और फिर लोग पूछते क्यों भागे थे, तो उनकी लीला थी है ना, उसके पीछे कुछ उद्देश्य था उनका। तो इसलिए शिला प्रभुपाद भी ये सब जो करते हैं वो उनकी लीला का पार्ट होता है, उसके पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं है ना। तो इसलिए बचपन में भी कई चीज़ें ऐसी हैं भगवान की तरह, शिला प्रभुपाद भी ऐसे लीलाएं करते थे कि सामान्य बच्चे की तरह, और करनी भी चाहिए ना, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, अगर वो मैजिक शो करेंगे तो फिर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी है ना। तो बचपन में गौर मोहन दे बहुत सारे साधुओं को लेकर के आते थे, लेकिन शिला प्रभुपाद जब बच्चे थे, अभय बाबू, तो उनका विश्वास उड़ गया था उन सबको देख के। वो सोचते थे पता नहीं कौन कौन है ना, पिताजी इतने सारे साधुओं को ले आते हैं, मुझे तो कोई असली साधु लगता नहीं, कोई पक्की दाढ़ी वाला, कोई कच्ची दाढ़ी वाला है ना, कोई डीसी मोटर वाला सुदर्शन चक्र लेके घूम रहा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई शिव जी की जय, कोई कोई 3 तिलक वाला, कोई ऐसे वर्टिकल, कोई हॉरिजॉन्टल, कोई कुछ पता नहीं कौन कौन आ जाता है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद को तो एकदम बिल्कुल
अ, विश्वास ही उठ गया था उन साधुओं में से, है ना। तो जैसे जैसे प्रभुपाद बड़े हुए, है ना, तो स्कॉटिश चर्च में पढ़ते थे, है ना। और सुभाष चंद्र बोस, है ना, शिल प्रभुपाद ने, क्या नाम है, नारद मुनि कह रहा था, महात्मा गांधी को भी कई सारे लेटर्स लिखे थे। और सुभाष चंद्र बोस तो मतलब एक तरीके से क्लासमेट ही थे उनके। और पहले क्या बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर्स में भी उनका नाम आता था, है ना। मतलब शिला प्रभुपाद ने भी काफ़ी योगदान दिया था उन दिनों में। तो इसलिए शिला प्रभुपाद बॉस मतलब बहुत डिबेट करते थे पहले से ही। तो एक बार उनके एक फ्रेंड थे नरेन, उन्होंने बोला कि यार चलो, हम जैसे हम लोग अभी कह रहे थे ना, चलो महाअवतार नरसिम्हा देखने चलते हैं। अच्छा, वैसे ये भी बात है कि हमारे पास आज महाअवतार नरसिम्हा भी नहीं होती, है ना। उस मूवी में भी सबसे ऊपर सबसे बड़ा नाम, और भी नाम थे, लेकिन सबसे ऊपर सबसे बड़ा और बोल्ड में तो नाम चमक रहा था, वो था हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, है ना। तो ऐसे नरेन ने, है ना, शिला प्रभुपाद को बोला, अभय बाबू, है ना, चलो मैं आज आपको एक साधु के पास लेके चलता हूँ। तो अभय बाबू कहने लगे, अरे नहीं नहीं, है ना, मैं सब साधु वाधु को जानता हूँ, ये सब एक जैसे होते हैं, मैं नहीं जा रहा किसी साधु वाधु के पास। तो वो नरेन कहते कि अरे चलो बाबा, है ना। तो खींच करके एकदम जबरदस्ती करके शिला प्रभुपाद को लेकर के जाते हैं। तो मैं गया हुआ हूँ उधर, है ना। वो जगह ही मतलब अपने आप में इतनी दिव्य स्थान थी कि मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा पोटेंसी किसी स्थान में हो सकती है जितनी पोटेंसी उस स्थान में लग रही थी, है ना। मतलब वहाँ जाके अजीब ही कुछ करंट सा लग रहा था ना उस स्थान में जा करके, है ना। तो कोलकाता में है, एयरपोर्ट के पास ही, टॉलीगंज करके, उल्टा डंगा में, है ना। तो उधर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद थे उस टाइम पर। तो शिला प्रभुपाद को ये नरेन लेकर के गए थे। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी कुछ सामान्य पर्सनैलिटी नहीं थे। ही वॉज लायन गुरु, है ना, जिनके लिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना करी थी, और भगवान ने उनको साक्षात आकर के कहा था, है ना, कि ठीक है, मैं हम आपको ये पुत्र दे रहे हैं, है ना। तो ही वॉज लॉयन गुरु। और शिला प्रभु एक्चुअली प्रभुपाद को जो प्रभुपाद टाइटल दिया गया था, है ना, ये शिला प्रभुपाद के लिए नहीं था। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के नाम के आगे प्रभुपाद लगाते थे, है ना। तो अब ये देख करके जो शिला प्रभुपाद के शिष्य थे वो प्रभुपाद को भी प्रभुपाद कहने लग गए, है ना। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो शिला प्रभुपाद को लगा कि ठीक है ना। क्योंकि शिला प्रभुपाद के सामने जब उनके शिष्य जय प्रभुपाद बोलते थे तो उनको शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की याद आती थी। तो इसलिए ये है ना। भक्ति वेदांत स्वामी जो टाइटल है ना, उनको वो तो दे दिया था पहले ही, है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद वहाँ पर गए थे, अभय बाबू, है ना। तो वहाँ पर भी बैठे हुए थे। अभी तो उसको बहुत रेनोवेट वगैरह कर दिया, लेकिन पहले वहाँ पे फोटोज वगैरह लगी हुई, एकदम कच्चा मकान था, है ना। और वहाँ पे, और पहले के समय में तो ऑब्वियसली इतने पहले की बात है, अब तो उसको कितने साल हो चुके हैं उस बात को, है ना। मेरे ख्याल 60-70 साल से तो बहुत ज़्यादा ही हो चुके हैं, है ना। बल्कि 40 साल तो शिला प्रभुपाद, मेरे ख्याल 100 तो हो गए होंगे, है ना। क्योंकि 40 साल तो शिला प्रभुपाद ने स्ट्रगल ही करा था, है ना। 40 साल तो शिला प्रभुपाद बस वो ट्रांसलेशन और फेल हुए जा रहे थे, है ना। तो वो भी लीला थी फेल होना भी। तो अभय बाबू जब वहाँ पे गए थे, है ना, तो बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ पे सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, है ना। नीचे रूम्स बने हुए हैं, सीढ़ियों से, पतली सी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। और बाहर निकलते ही सीढ़ियों से एक छत है वहाँ पर। और छत में लेफ्ट मुड़ करके और फिर लेफ्ट मुड़ करके वहाँ पे एक सुंदर सा स्थान है। और वहाँ पे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद सन्यास डंडा लेकर के बैठे हुए थे, एकदम लायन गुरु। और चश्मा लगा करके एकदम खतरनाक, है ना। मतलब उसको देख करके समझ पा रहे होंगे आप। तो वहाँ पर ही नरेन अभय बाबू को लेकर के चले गए और बैठ गए, है ना। तो वहाँ पे फिर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने थोड़ी देर बाद अभय बाबू को देखा, और वो कहते हैं, तुम, है ना। तो प्रभुपाद कहते, मैं? तो कहते, हाँ तुम पढ़े लिखे लगते हो, क्यों नहीं तुम पाश्चात्य जगत में जा करके कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। तो अरे बाबू सोचते, यार मैं इनको जानता नहीं पहचानता नहीं, कुछ नहीं है, जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, है ना, पहली बार आया हूँ, पहली बार मिल रहा हूँ, मुझे इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। मान लो आप पहली बार अपने गुरु महाराज के पास जाओ, है ना। कि चलो मैं तो, है ना, मतलब दिल्ली में हूँ, तो मतलब हम लोग तो फिर भी इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन आप में से जो कभी नहीं मिले हैं, है ना, किन्हीं भी महाराज से, मान लो आप चले जयपदा का महाराज है, किन्हीं भी महाराज के पास पहली बार जाओ, और महाराज आपको फर्स्ट टाइम आप हरे कृष्णा बोलो, इससे पहले महाराज कहते जाओ पाकिस्तान जाके प्रचार करो, है ना। तो ये सुनने में बहुत मज़ेदार लग सकता है, लेकिन इमेजिन करके देखिएगा, आपको आज रात को ही पाकिस्तान निकलना है, और पाकिस्तान में कोई इस्कॉन नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानते,
और वहां जाके आपको प्रचार करना है। चलो पाकिस्तान छोड़ो, है ना, कोई फेवरेबल कंट्री ले लेते हैं, चलो अमेरिका ही सोच लो, है ना, जा पाओगे? है ना, सोच करके देखो वहां पे कितना खतरनाक लोग हैं, आप बता पाओगे? इंडिया में तो बता नहीं पाते, है ना, यहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, है ना, इतनी दिक्कत आती है, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, जो कि सबको पता है। यहाँ पे भगवत गीता देने में किसी को आफत आती है ना, भगवत गीता नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, भगो यहाँ से, है ना, इतनी गालियां देते हैं लोग। तो बाहर जाकर के वहाँ इंग्लिश में प्रचार करना कुछ आता नहीं जाता नहीं, तो इसलिए ये तो सिर्फ शिला प्रभुपाद की लीला मात्र थी, है ना। तो ये सब होना ही था पहले से, और प्रभुपाद ऑलरेडी नित्य सिद्ध वैष्णव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लीला के तौर पे ठाकुर प्रभुपाद ने, है ना, अबे बाबू से पूछा तुम जाओ। तो उस टाइम शिला प्रभुपाद बहुत डिबेट करते थे, तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अभी तो हम लोग आज़ाद ही नहीं हुए हैं, इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, 1947 से पहले की। तो अभी तो हम आज़ाद ही नहीं हुए, अभी तो हमारा देश ही कब्जे में है। तो जब हम खुद ही आज़ाद नहीं है तो हमारी बात कौन सुनेगा? तो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, अब उन्हें लग रहा था कि ठाकुर प्रभुपाद तो क्या ही बोलेंगे, है ना, उन्हें लग रहा था मैंने कुछ बहुत अच्छा आंसर दे दिया, है ना। यही हम अपने गुरु के सामने सोचते कि मैं कुछ बहुत अच्छा बता रहा हूँ, पर वो हमारा सारे ईगो एक सेकंड में पिन लगा करके तोड़ देते हैं। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम देश आज़ाद भी हो जाए तो भी क्या हम इस शरीर से आज़ाद हो जाएंगे, है ना। इसलिए जो दिक्कत वाली बात है वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, है ना। इसलिए आज़ाद तो हम वैसे भी नहीं होने वाले हैं, अपनी इच्छाओं से इतनी सारी चीज़ों से हम बिल्कुल आज़ाद नहीं हो सकते। तो इसलिए जाइए और पाश्चात्य जगत में जा करके प्रचार कीजिए, बस इतना ही उनका, इतना ही भेंट हुई थी उनके शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से, है ना। हमारी तरह नहीं कि आगे पीछे डोलते रहते थे, है ना, या यूट्यूब पे देखते लेते थे, है ना, और वानीपीडिया पे लगा लिया कर लेते, है ना, इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे उस टाइम पे। शिला प्रभुपाद बताते भी हैं कि 7 से 8 बार मुश्किल से वो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से मिले थे, और ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई थी। बस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने दूर से देख करके कह दिया था जाओ बाहर जाके प्रचार करो, और इसी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन के रूप में ऐसे ले लिया। और अगर उस टाइम नहीं लेते तो क्या आज हमारा उद्धार हो पाता, है ना। लेकिन हमें अगर कुछ बोलते हैं हम तो कैजुअली ले लेते हैं, हाँ 16 माला के लिए बोला है, इसमें तो मैं 16 जन्म तो लगा ही दूंगा पहुंचने में 16 माला तक, है ना, क्या ही हो गया। उसको हम ऐसे कैजुअल लेते, वो तो बोला था, मुझे थोड़ी ना बोला था, है ना, मेरे लिए थोड़ी ना है वो इंस्ट्रक्शन, है ना। बात माननी नहीं है फिर कहते हैं कि कुछ सेवा दे दीजिए, सेवा करूंगा मैं, है ना। तो यही सेवा है ना कि 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, है ना, लेकिन सेवा करूंगा, लेकिन बात माननी नहीं, है ना। लेकिन शिला प्रभुपाद ने बात मान करके, और बस जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने बोला उसको बिल्कुल हृदय के साथ एक कर लिया। गुरु मुख पद्मा वाक्या चिते ते करिया एक क्या, और भगवत गीता ट्रांसलेट करने लग गए। और प्रभुपाद बहुत पढ़े लिखे थे ना, केमिस्ट थे, और पहले धन धनाढ्य भी काफ़ी था। और आपको पता ही है ना कि उनकी वाइफ थी, उन्होंने भगवत गीता की ट्रांसलेशन कबाड़ी वाले को दे दी चाय पत्ती खरीदने के लिए। और प्रभुपाद आके पूछते कि कहाँ गई। अब उस टाइम कोई टाइप राइटर वगैरह भी नहीं था, हैंड रिटन पूरा ट्रांसलेशन पॉपर्ट सब करा था। तो पूछते आकर के कि वो मैंने भगवत गीता पूरी ट्रांसलेट करके रखी थी वो कहाँ गई। तो वाइफ कहती है वो तो मैंने बेच दी। तो बेच दी, क्यों बेच दी? वो मुझे चाय और पार्ले जी खरीदने थे, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं भगवान क्या करे, है ना, इन लोगों का। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अच्छा अब तुम सेलेक्ट करो टी और मी, है ना। तो उनको लगा कि मजाक कर रहे हैं, तो टी बोल के बोल दिया, है ना। तो शिला प्रभुपाद ने उसी टाइम सब छोड़ करके और वृंदावन आ गए, है ना। तो बोलते हैं ये ऐसे नहीं होगा गुरुदेव का वाणी का पालन, है ना। इसलिए जो गुरु ने बोला है वो तो करना ही है, चाहे बच्चों को छोड़ना पड़े, वाइफ को छोड़ना पड़े, पूरे संसार को छोड़ना पड़े, लेकिन गुरु वाणी सबसे पहले है। इसलिए गुरु ने जो बोला है वो करना सबसे सर्वोपरि है ना। तो इसलिए जो अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन में पूरा 100% कन्विक्शन रखते हैं और उसको करने के लिए जी जान लगा देते हैं, उन्हीं भक्तों से भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो शिला प्रभुपाद भी जा करके और सब ट्रांसलेशन करने लगे, बैक टू गॉड हेड मैगजीन लिखते थे। और 40 साल प्रभुपाद फेल हुए हैं, समझ रहे हो आप, है ना। जो इंस्ट्रक्शन दिया था उसमें 40 ईयर्स तक तो शिला प्रभुपाद बस स्ट्रगल कर रहे थे, है ना। 4 साल या 4 दिन नहीं, 4 महीने भी नहीं, 40 साल, है ना। 40 साल मजाक समझते हो आप, है ना। अभी हम में से कोई नहीं है 40 साल का, है ना। 20 साल में हमें ऐसा लग रहा है हार पी के जिंदगी मर जाऊं, है ना, जेई नीट नहीं निकल रहा, है ना। इतनी सी पागलपंती में हम लोग मरने की बात करते हैं। और शिला प्रभुपाद 40 साल तक अपनी गुरुवाणी को कर नहीं पा रहे थे, इस वजह से परेशान थे, लेकिन हार कभी नहीं मानी।
चांदनी चौक में जाते थे दिल्ली में, वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस से बुक प्रिंट कराते थे। आज भी वहाँ पे छोटा सा मंदिर है इस्कॉन चिप्पीवाड़ा, है ना, वहाँ पे ऊपर बैठ करके शिला प्रभुपाद बुक्स वगैरह ट्रांसलेट किया करते थे। और आज तो बहुत रेनोवेट कर दिया, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, है ना। और एक बार तो बात है कि लू चल रही थी दिल्ली में, है ना, बहुत गर्म क्लाइमेट रहता है, और शिला प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे थे, और मतलब सॉरी छपवाने जा रहे थे, और एक बुल ने आकर के उन्हें धक्का मार दिया ना, और उससे प्रभुपाद चोट लग गई और नीचे गिर गए और बेहोश हो गए, है ना। तो इतना सब स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी कभी हार नहीं मानी। हमारी उंगली में एक छोटी सी खरोच आ जाती है, थोड़ा पेट में दर्द हो जाता है, आज माला नहीं हो पाएगी, माला तो छोड़ो, श्रवण नहीं, है ना, आज हियरिंग नहीं हो पाएगी। प्रभु जी को लिख के भेज देता हूँ, या जो भी है, प्रभु जी, माता जी, जिसके भी जो भी होते हैं, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माई मोस्ट हम्बल वाली ओबीसीएंसेस। प्रभु जी, आई एम रियली रियली सॉरी प्रभु जी, है ना। टुडे माई हेल्थ इज नॉट ओके, सो आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड टुडेज क्लास, प्लीज कीप मी इन योर प्रेयर्स, है ना। तो ऐसे करने से नहीं होता, आप समझिए, ऐसे करने से नहीं होता, है ना। भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है ना। ये नहीं है कि जब तब ठीक होंगे तब भक्ति करेंगे, जब ठीक नहीं होंगे तो नहीं करेंगे, है ना। ऐसे तो मृत्यु के समय तो सबसे ज्यादा दर्द होता है। अगर छोटा सा हम अपनी बीमारी नहीं झेल पा रहे, तो आप मृत्यु कैसे झेलोगे, है ना। तो इसलिए ऐसे नहीं होता है ना। तो शिला प्रभुपाद ने जितने स्ट्रगल करे हैं, उसके सामने हम जो कर रहे हैं वो तो एकदम बेवकूफ़ी है ना। तो इसलिए उसके बाद शिला प्रभुपाद, है ना, 70 साल की उम्र में 1966 के आसपास, है ना, तब सोचते कि अब मैं अमेरिका जाऊंगा, या इंडिया में तो लोग मेरी सुन नहीं रहे, इंडिया में बोलते थे अरे तुम बताओगे हमें भगवत गीता भागवतम, दिल्ली में बुक डिस्ट्रीब्यूट करने आते थे, और हमें इतनी प्रॉब्लम होती है, तो शिला प्रभुपाद को उस टाइम कितनी होती होगी, है ना। प्रभुपाद भी दिल्ली में बैक टू गॉडेड मैगजीन देते थे, और दिल्ली में उन्हें बहुत, पता नहीं दिल्ली में कैसे बिना दिल वाले लोग रहते हैं, है ना। तो उन्हें बहुत दिक्कत होती थी, तो प्रभुपाद सोचते थे अब क्या करे जाए, है ना। अब महाराज ने बोला है कि अमेरिका जाओ, पाश्चात्य जगत जाओ, तो अब यही करेंगे। तो सुमित्रा मुरार जी थी, है ना, जो कि एक शिप कंपनी में कुछ काम करती थी, तो उनसे बोला कि कृपया करके मुझे अमेरिका भेज दीजिए। वो बहुत हेल्प करती थी स्वामी जी की, है ना, प्रभुपाद की। तो वो कहते कि स्वामी जी आप इतने बूढ़े व्यक्ति हैं, और प्रभुपाद के पास लक्ष्मी तो थी नहीं, है ना। तो कहती थी कि आप कुछ, प्रभुपाद कहते थे आप कुछ करा दीजिए, है ना। मालवाहक जहाज में गए थे, बताओ, है ना। आपने कोई मालगाड़ी देखी ट्रेन वाली, है ना, उसमें बैठ करके आप कहीं जा सकते हो। जैसे अगर आपको, सोचो कश्मीर से अगर आपको रंगनाथ टेम्पल जाना हो, है ना, मतलब एकदम नॉर्थ से साउथ, है ना, 3 दिन का रास्ता, आप मालगाड़ी में जा सकते हो, बिना किसी प्रसाद की व्यवस्था के, बिना टॉयलेट बाथरूम के, बिना किसी चीज़ के, बस एक जगह मालगाड़ी में पागलों की तरह पड़े रहो। और वो तो कोई ट्रेन भी नहीं थी, वो तो मालवाहक जहाज था, और उसमें भी अटलांटिक ओशन में से, अटलांटिक ही है ना, उसमें से होते हुए जाना है, जिसमें ऐसा बताते हैं कि उसमें इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, इतनी ज़्यादा खतरनाक लहरें आती हैं कि अच्छे अच्छों का, है ना, वहाँ पर जा करके उल्टी और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और शिला प्रभुपाद मालवाहक जहाज में गए थे, तो सुमित्रा मुरार जी से बहुत प्रार्थना कर रहे थे, पर वो मान नहीं रही थी, है ना। कहती थी कि स्वामी जी अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, है ना, लोग बोलेंगे कि तुमने मार दिया स्वामी जी को। तो प्रभुपाद कहते कि मैं ये रिटर्न में साइन करके दूंगा कि अगर मुझे कुछ हो भी गया रास्ते में, तो आपको कुछ नहीं होगा। देखिए मेरे को अपने गुरु का आदेश मिला है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन सुमित्रा मुरार मना कर देती है, तो प्रभुपाद वहीं पे बाहर आके अनशन करने बैठ जाते हैं ना, कुछ खाते नहीं पीते नहीं, वहीं बैठे रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, फिर वो सेक्रेटरी आकर के बताते हैं कि ये स्वामी जी तो अभी भी यहीं बैठे हुए हैं। तब जाके वो मानती है और कहती है कि ठीक है चलिए मैं आपको भेज रही हूँ। तो कुछ 40 रुपए दे करके, और फिर शिला प्रभुपाद को बाहर भेजती हैं। और बाहर जाके भी बहुत कुछ हुआ, टाइपराइटर चोरी हो गया, न जाने क्या क्या हो गया। आप देख सकते हैं ना, एक हरे कृष्णा मिशन वाले ऋत्विक लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री बना रखी है इसके ऊपर, है ना, दी एम्पावर्ड आचार्य करके। इंग्लिश में देखेगा तो उसमें ज़्यादा आनंद आएगा, हिंदी में भी है वैसे, है ना, क्योंकि उसमें प्रभुपाद की एक्चुअल वॉइस है। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि प्रभुपाद, मतलब अपने टोन में ही प्रभुपाद कहते हैं कि आई बिकेम सो डिप्रेस्ड, है ना, उस टाइम पर, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। शिला प्रभुपाद कई बार तो वापस जाते थे, एक एक महीना 2 महीने बीत चुके थे अमेरिका में, और प्रभुपाद ने एक भजन भी बनाया था लिख करके वहाँ पे खुद ही, है ना। जैसे ही प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे और बॉस्टन में उतरे, तो बॉस्टन में जाकर के इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और लोगों को देखा सूट बूट पहन करके घूम रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, इतना जानवरों जैसा जीवन बिता रहे हैं। तो प्रभुपाद तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए, वो सोचते कि यहाँ कौन सुनेगा मेरी बात, यहाँ तो इतना फास्ट लाइफ है, कौन ही होगा जो कृष्ण के बारे में सुनना पसंद करेगा। तो रोते रोते प्रभुपाद भजन लिखते हैं कि नचाओ नचाओ मोरे प्रभु, है ना, कि मैं तो कठपुतली हूँ आपके हाथों में,
आप मुझे जैसे नचाना चाहते वैसे नचा लीजिए। और उसके बाद फिर बहुत स्ट्रगल करके 1-2 महीने तो कुछ हो ही नहीं रहा था। शिला प्रभुपाद बार-बार पोर्ट वापस आते थे और सोचते थे इंडिया वापस चले जाऊँ, पर फिर सोचते थे कि नहीं, कुछ समय और रुकना चाहिए। फिर आते थे, फिर सोचते थे चले जाऊँ, पर फिर सोचते थे नहीं, थोड़ा टाइम रुकना चाहिए, है ना? और इतना स्ट्रगल हुआ, सूटकेस चुरा लिया जिसमें बैक टू गॉडहेड मैगज़ीन, भागवतम फर्स्ट सेकंड कैंटो ट्रांसलेट करके लाए थे, है ना? तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन प्रभुपाद पूरे तरीके से भगवान पर आश्रित। और ये चीज़ आप देख सकते हैं, एक वीडियो में एक भक्त प्रभुपाद से कह रहे थे कि प्रभुपाद जब आप मालवाहक जहाज में आ रहे थे, 2 बार प्रभुपाद को हार्ट अटैक आया। 32 दिन की यात्रा थी, 32 डेज। मैं तो आपसे 3 दिन की बात कर रहा था, है ना? इवन मैं भी, है ना, जब हमें कहीं जाना होता है, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, तो हम लोग 10 घंटे तो यही सोचते, 10 घंटे क्या, 10 दिन, 10 महीने यही सोचते रहते कैसे जाएंगे, कौन सी ट्रेन से जाएंगे, कौन से प्लेन से जाएंगे, है ना? लेकिन उन जगन्नाथ को, जगन्नाथ का नाम सार्थक शिला प्रभुपाद ने करा है, क्योंकि उससे पहले तो क्योंकि उनको जगत का नाथ तो प्रभुपाद ने बनाया है एक्चुअल में, है ना? क्योंकि एक भक्त ऐसा कह रहे थे, पर आप में से ही कोई कह रहा था, है ना, कि जगन्नाथ को जगत का नाथ तो शिला प्रभुपाद ने बनाया है, क्योंकि भैया उसके बाद जगन्नाथ जी फेमस हुए थे, है ना? तो इसलिए शिला प्रभुपाद बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, और उस टाइम कार्टन में पता नहीं कहीं से जगन्नाथ भी पैक होकर के आ गए थे मालवाहक जहाज में। और ये बड़ी सोचने वाली बात है कि जगन्नाथ जी कहाँ से आ गए, क्योंकि प्रभुपाद के पास नहीं थे। और प्रभुपाद, है ना, सोचते हैं कि वो जो शिप में कुछ लोग काम करते थे, उन्हें तो पता नहीं था, फॉरेनर थे, वो सोचते पता नहीं क्या है ना? तो उन्होंने वो निकाल करके टेबल में रख दिया, सोच के कोई डॉल होगी। और प्रभुपाद वहाँ पे छोटे से जगन्नाथ जी आकर के देख के और उनको दंडवत मारने लगे, तो सोचे अरे ये डॉल को देख करके जमीन पे क्यों गिर गए? तो प्रभुपाद बोलते, अरे भैया ये खिलौना नहीं है, ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, जगन्नाथ जी है ये। तो बोलते जगन्नाथ जी ये कहाँ से आ गए? और पता नहीं वो कहाँ से कार्टन में पैक होकर के आ गए और फाड़ करके बाहर निकल गए, है ना, कार्टन फाड़ करके। तो ये बड़ी सोचने वाली, बड़ी रहस्यमयी बात है ना? इसलिए जगन्नाथ ने, है ना, शिला प्रभुपाद का नाम सार्थक करा है, और प्रभुपाद ने जगन्नाथ का नाम सार्थक करा है ना? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, है ना? तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद को बहुत स्ट्रगल हुआ था, है ना? लेकिन उसके बाद तो जब टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद कीर्तन करने बैठे, उसके बाद तो मानो, है ना, एकदम क्रांति सी आ गई हो। और विद इन 10 ईयर्स, 1966 से 1977, 10 साल के अंदर अंदर शिला प्रभुपाद ने वो जादू करके दिखाया। अभी हमारे निताई महर्षि को मुझे लगता है 3 साल होने को है ना? 2022 नवंबर से लेके 2025 हो गया है ना? 3 साल होने को है ना? और आप तो ऑलरेडी लोग भक्त हैं, है ना? आप तो ऑलरेडी डिवोटीज हैं, आप तो ऑलरेडी श्रद्धावान लोग हैं, है ना? जो कि आ करके बस मुझे संग प्रदान कर रहे हैं, है ना? लेकिन सोचिए उसमें भी कितने सारे स्ट्रगल्स आते हैं ना, लोगों को रोक करके रखना। पहले ज़्यादा डिवोटीज आते थे, अब धीरे धीरे जो सिंसियर है वही बचे हैं। हो सकता है आने वाले समय में और जो सिंसियर हो वही रह जाए, है ना? और जो अनसिंसियर है वो धीरे 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 छटते चले जाते हैं, कम हो जाते हैं, है ना? लेकिन जो ओबीडियंट है वो हमेशा बने हुए रहते हैं, तो नंबर हमेशा कम होता चला जाता है। लेकिन शिला प्रभुपाद ने सब क्या जादू करा ना, कि मतलब इतने सारे इस्कॉन टेम्पल्स विद इन 10 ईयर्स के अंदर, ये पॉसिबल नहीं है। आप जस्ट सोच के देखिए कि आपको कोई ये करने को बोले, है ना? आप 10 साल के अंदर इतना कुछ कर सकते हो, है ना? यार 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कुछ नहीं हो पाता, है ना? और शिला प्रभुपाद ने मतलब इतने सारे मंदिर और हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया। जब शिला प्रभुपाद इस्कॉन को रजिस्टर कर रहे थे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि प्रभुपाद आपको कुछ ट्रस्टीज चाहिए होंगे, वो कहाँ से लाओगे? तो प्रभुपाद ने ऐसे देखा तो वहाँ पे कुछ हिप्पीज बैठे थे, नहाए भी नहीं थे, पूरे जंगली भालू जैसे बाल है उनके लंबे लंबे, है ना? और पूरे मूछे दाढ़ी बड़ी बड़ी हो रही है ना? पूरे नहाए नहीं है, स्मेल आ रही है उनमें से, है ना? और पूरे गंदे संदे से हो रखे हैं, जो गुलाब जामुन खाने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं, है ना? बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे वो लोग। तो प्रभुपाद कहते इन लोगों से साइन करा लो। तो उन्हें भी नहीं पता ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्टी क्या होता है। वो कहते प्रभुपाद आर यू श्योर, है ना, स्वामी जी आर यू श्योर कि आप इनको ट्रस्टी बनाना चाहते हैं? तो प्रभुपाद कहते दिक्कत क्या है, भगवान ने इतने सारे लोग भी सामने बैठे, करा लो साइन। और वो जाके, अब ये भी गुलाब जामुन खाने आया था, वो भी गुलाब जामुन खाने आए थे, वो जा करके गुलाब जामुन दे दे के साइन करा लिए 11 लोगों से। और ऐसे इस्कॉन की स्थापना हुई थी। कर सकते क्या हम, है ना? जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, प्रभुपाद ये प्रभुपाद वो, आपके अंदर है क्या दम? अगर है तो करके दिखाओ, है ना? जैसे कई तो इवन
कहना तो नहीं चाहिए, पर हमारे ही संप्रदाय में है ना कुछ तथाकथित लोग है ना जो कि नाम के हैं, है ना। तो वो भी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के बारे में और शिला प्रभुपाद के बारे में कई सारी अनर्गल चीज़ें बोलते हैं। अभी भी कई सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे फेमस हो रही थी, है ना, कि इन लोगों की तो परंपरा ही नहीं है कोई, है ना, ये तो कहीं से भी आ जाते हैं, जो भी है फलाना ढिमकाना बहुत चीज़ें बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, हम परंपरा में नहीं आते, हमने मान लिया आपकी बात। आप में अगर इतना दम है नाक में, तो आप सनातन धर्म का प्रचार करके दिखाओ, है ना। जितना आप उल्टा सीधा बोल रहे हो, आप करके तो दिखाओ। अरे यार, आप अमेरिका छोड़ो, है ना, आप किसी आसपास के देश में चले जाओ, है ना। अब तो क्या ही करेंगे, अब तो ऑलरेडी प्रचार हो चुका है हर जगह, है ना। लेकिन मैं जस्ट एक बात कह रहा हूँ, आप वहां जाके करके तो दिखाओ, जो शिला प्रभुपाद ने करके दिखाया है, जस्ट डू दैट, है ना, फिर हम मानेंगे। तो करते कुछ है नहीं, फिर बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद हमारे लिए युगा आचार्य थे, है और रहेंगे, और इस बात में कोई दो राय नहीं है ना, कि शिला प्रभुपाद की जो शरण ले लेगा वो पक्का भगवत धाम चला ही जाएगा। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर, क्या नाम है उसका, नवद्वीप महात्म्य के अंदर एक चौथे अध्याय के अंदर शायद एक श्लोक बोलते हैं, एक अद्भुत मंदिर होई बे प्रकाश, गौरांग नित्य सेवा होई बे विकास। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भविष्यवाणी करी थी कि एक सेनापति भक्त आएगा भगवान का, जो नवद्वीप मायापुर में बड़ा सा विशाल मंदिर बनाएगा, और उस विशाल मंदिर में रंगीन भक्त, है ना, मतलब रंगीन मतलब रंग बिरंगे, है ना, काला गोरा पीला हरा नीला, है ना, हर देश के अलग अलग तरीके के भक्त वहां पर आएंगे और एक साथ गौरांगा नित्यानंद प्रभु के कीर्तन में नाचेंगे। एंड हु वाज दैट पर्सनालिटी? शिला प्रभुपाद, है ना, जिन्होंने इस्कॉन मायापुर, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, दुनिया का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर, है ना, उसकी स्थापना करी। और उसकी स्थापना के बाद तो आप देखिए प्रचार कितनी तेजी से बढ़ेगा, है ना। अभी तो कुछ भी नहीं है। जो वृंदावन में, आप सोचिए, वृंदावन पहले जंगल था, लेकिन जब से शिला प्रभुपाद आया और वहां पे इस्कॉन वृंदावन बना दिया, आज भी वहां पे लोग अंग्रेजों का मंदिर कहते हैं। वहां पे लोग कृष्ण बलराम को देखने नहीं आते, अंग्रेजों को देखने आते हैं। और कई लोग तो वृंदावन जाके हमें भी कहते हैं, आप अंग्रेजों के मंदिर वाले हैं ना, है ना। और कई लोग कहते हैं, और महाराज तो बता रहे थे, कई लोगों को आज भी लगता है कि इस्कॉन वृंदावन के अंदर से कोई बेसमेंट से रास्ता निकलता है जो अमेरिका जाता है ना। लोग ऐसी बातें बनाते हैं वहां पे, जैसे लाल किला और ताजमहल आपस में जुड़ा हुआ है ना नीचे से, तो वो कहते हैं कि इनका कुछ है ना, तो ये बेसमेंट से अमेरिका में रास्ता जाता है, वहां जाके पक्का कुछ तो करते हैं। मतलब कैसे कैसे लोग हैं, है ना। इतना ज्यादा सब कुछ हो चुका है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है इस्कॉन का, फिर भी कहते हैं, है ना। तो देखिए, इस्कॉन एक हॉस्पिटल है, तो निश्चित रूप से इसमें छोटी मोटी दिक्कतें हमें आए दिन होती हैं, स्ट्रगल्स होते हैं, है ना, भक्तों के समाज में होते हैं, क्योंकि देखिए कली काल है, और कलयुग एक ही तरीका ढूंढता है, कलह कराना, कलेश कराना लोगों के बीच में। तो इसलिए वो भक्तों के बीच में भी कई बार कलेश कराना चाहता है कलयुग। तो ये सब तो देखिए चलता रहेगा, है ना। कई लोग फॉल डाउन होंगे, क्या होगा, कुछ होगा, लेकिन आप जो मिराकुलस चीज है उसको देखिए ना, क्योंकि ये सब चीजें जो मिराकल हो रहा है उसके सामने एकदम छुटुर पुटुर है ना। इतने बड़े जादू के सामने अगर इतनी कोई छोटी मोटी गलतियां हो जाए, कोई छोटी मोटी चीज हो जाए, तो वो कोई मायने नहीं रखती। तो ये चीज तो होती ही रहेगी, किसी का फॉल डाउन होगा, किसी का अप डाउन होगा, जो भी होगा, है ना। लेकिन जो इतना मिराकुलस चीजें हो रही हैं, है ना, इस्कॉन में इतना बड़ा प्रचार हो रहा है ना। अभी दिल्ली में जो उद्गार फेस्टिवल होने वाला है, जिसमें आप सब भी आएंगे, है ना, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पे खुद वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, है ना, दिल्ली में। तो सोचिए, है ना, कि कितनी खतरनाक बात है ये, कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे खुद इस्कॉन को सपोर्ट करने के लिए आएंगे, और वो तो करते ही हैं, है ना। शिला प्रभुपाद के लिए भी 125 रुपीज़ का कॉइन 2 साल पहले उन्होंने इनॉग्रेट करा था, है ना। तो इसलिए, और शिला प्रभुपाद को तो पद्म विभूषण, है ना, जो भी है सब कुछ देना चाहिए। इसलिए वो महाप्रभु की भविष्यवाणी सत्य करने वाले वही हैं, है ना, और महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं, है ना। इसलिए शिला प्रभुपाद इज दैट पर्सनैलिटी। तो और शिला प्रभुपाद ने इतने सारे ग्रंथ दिए हैं। अच्छा, एक बार ज़रा आप में से हैंड रेस करिए, आप में से कौन कौन है जो शिला प्रभुपाद के ग्रंथों के द्वारा भक्ति में आए हैं। ग्रंथों के द्वारा मतलब आपको किसी ने ग्रंथ दिए हो, या आपके घर में ऑलरेडी पढ़े हुए हों बचपन से, है ना, आपने पढ़ा ना हो बट आपके घर में ऑलरेडी पढ़े हुए हों, या रिश्तेदार में कहीं पे पढ़े हुए हों, है ना, और आप किसी ग्रंथ को पढ़ करके, देख करके, या आपके आसपास होकर के आए हैं भक्ति में। अब बाकी लोग हैंड रेज नहीं कर रहे, बट इनका भी वही है ना। या तो ये लोग सो रहे हैं, या फिर इन्हें मेरा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, मैं पूछ क्या रहा हूँ।
तो इस्कॉन में है ना, मतलब जब ये सवाल मंदिर में पूछा जाता है, तो 90% केसेस में जो डिवोटीज है, कुछ होते हैं जो प्रसाद के माध्यम से भी आते हैं, क्योंकि प्रभुपाद के गुलाब जामुन भी हैं, लेकिन 90% केसेस में तो यही होता है कि एटलीस्ट भगवत गीता तो सबके पास ही होगी ना। बचपन से भगवत गीता एज इट इज मेरे पास नहीं थी वैसे, है ना। तो शिला प्रभुपाद की बुक्स के वजह से ही ज़्यादातर लोग भक्ति में आते हैं, और यही शिला प्रभुपाद का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था, है ना। और शिला प्रभुपाद ने इतनी सारी हमें ग्रंथ दी, खास करके भगवत गीता। मतलब मैं तो अपने जीवन में देख करके इतना ज़्यादा चकित हो जाता हूँ, है ना। और मैं सिर्फ प्रभुपाद के ग्लोरिफिकेशन के लिए ही अपना स्टोरी बताता हूँ, है ना। कि मैं जब 13.5 साल का था, है ना, 2018 की बात है। तो उस टाइम पे 8th क्लास में था मैं, है ना, स्कूल में। तो जैसे सुंदरकांड वगैरह होते हैं ना गली मोहल्ले में, तो वो सुन करके इतना तो पता था, है ना, कि ये जगत में कुछ नहीं रखा है ना, वैकुंठ जाना है बहुत हो गया, है ना। गोलोक वगैरह क्या होता है ये तो पता नहीं था, है ना। तो इतना पता था कि वैकुंठ शायद नित्य होता है ना। तो वैकुंठ जाएंगे, वहाँ पे करेंगे श्रीनिवासा गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा, है ना। तो पहले चतुर्भुज नारायण की भक्ति करने लग गया था मैं, ये सोच के कि कृष्ण तो नित्य है नहीं। अब ये बताने वाले भी, इतने बेवकूफ दिमाग को तोड़ने वाले भी प्रभुपाद हैं, है ना। और मुझे लगता है आप में से कई लोगों को यही लगता होगा इस्कॉन से जुड़ने से पहले, कि कृष्ण तो सिर्फ एक अवतार है ना, एटर्नल तो नारायण है। कम से कम मुझ बेवकूफ को तो इतना ही लगता था, है ना। और मैं इस वजह से बहुत ज्यादा बुरा भी लगता था कि यार कृष्ण एटर्नल क्यों नहीं है ना। मैं तो कृष्ण के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे क्या नारायण के साथ रहना पड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसे मेरे तुच्छ दिमाग में आता था कि चलो ठीक है तो वो भगवान ही अपने कृष्ण ही तो है। अब 4 हाथ वाले ही सही, लेकिन कोई नहीं, नारायण के साथ रह लेंगे, है ना। मतलब दिल तो यही करता था कि कृष्ण के साथ रहे, पर ठीक है नारायण के साथ रह लेंगे, है तो उन्हीं के अवतार, ऐसा सोचता था मैं। तो उस टाइम हम लोग ऐसे बच्चे जब बड़े होते, 8th क्लास ऐसे टाइम होता है ना, मतलब उस टाइम तो होता था कि 8th क्लास में बच्चा या तो बिगड़ेगा या ऊपर जाएगा। तो मेरा दोनों 50-50 चल रहा था, है ना। आधे लोग मुझे बिगाड़ रहे थे, और इधर सुंदरकांड वगैरह सुन करके मुझे गिल्ट लगता था, है ना। रोना आता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, है ना। स्कूल में जा करके लोग मुझे गाली देना सिखा रहे हैं, गंदी बातें करना सिखा रहे हैं, माता जी की तरफ देखना सिखा रहे हैं, और इधर सुंदरकांड में ये कोई बाबा जी लोग अलग ही बात बता रहे हैं, है ना। कि हनुमान जी तो ऐसे थे, हनुमान जी तो राम भक्त थे, और राम जी देखो कितने मर्सीफुल थे। तो वो सब सुन सुन करके मुझे थोड़ा हुआ कि बहुत हो गया, है ना। और सब लोग ऐसे चर्चा करते रहते थे 11th में, क्या 8th क्लास में चर्चा कर रहे हैं 11th-12th में क्या करना है, बड़े होके क्या करना है। तो मैं सोचता था यार अगला जन्म लूंगा फिर साइंस लेनी पड़ेगी, फिर अगला जन्म लूंगा फिर साइंस लेनी पड़ेगी। पागल हूँ क्या मैं? पहले ABCD पढ़ करके, इवन मेरा एक नास्तिक दोस्त था, है ना, तो वो भी कहता था कि अ, अगले जन्म में मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं तो खेती बाड़ी करूंगा। मैंने बोला एक मिनट एक मिनट, क्या मतलब नास्तिक होके तू बोल रहा है ना कि अगले जन्म के बारे में, तो एक बात करो, है ना। तो इसलिए मैं भी सोचता था यार क्या बार बार ये सब पागलपंती है, साइंस लो। पहले मुझे वो इसरो में जाना था ना, ऐसा मेरा सपना था। पर इसरो करते करते मैं इस्कॉन में पहुंच गया। सोचने वाली बात है ना। तो इसरो तो हुआ नहीं, क्योंकि इसरो में जाके मैं रो ही रहा होता, लेकिन इस्कॉन में आके अब शायद कॉन्शियसनेस में कृष्ण आ जाए, है ना। तो अम, तो मैं सोचता था यार पहले इस जन्म में इतना सारा पढ़ाई करूँ, है ना। इसरो की एक अलग IIT की तरह ही अलग कॉलेज होता है, पहले वहाँ जाके पढ़ाई करूँ, एग्ज़ाम निकालूँ, फिर इसरो में पहुँच गया, फिर मिशन मंगल बनाऊंगा, है ना। उसके बाद फिर दोबारा अगर मर गया दोबारा जन्म लूंगा, फिर ABCD पढ़ूंगा, फिर 10th 12th करूंगा, फिर साइंस पढ़ूंगा। पागल हूँ क्या मैं ये सब करूंगा बार बार? तो मैंने कहा बहुत हो गया, है ना। तो मुझे थोड़ा भगवान का श्रृंगार करने में पहले से रुचि थी। तो मैंने गूगल पे सर्च कर दिया, है ना। मैं सोचता था मैं वैकुंठ जाके नारायण का श्रृंगार करूंगा। तो मैंने गूगल पे सर्च कर दिया हाउ टू डू श्रृंगार ऑफ नारायण, है ना, एंड हाउ टू गो वैकुंठ आफ्टर डेथ, है ना। तो उसमें पता नहीं कोई, मेरे की इंग्लिश तब इतनी फ्लुएंट नहीं थी जितनी अभी है ना। तो उसमें एक वेबसाइट खुल गई, पता नहीं अपने आप ही, मैं ऐसे स्क्रॉल करते करते कुछ भी रैंडमली दबा दिया, है ना। मतलब खाते खाते तो मैं गूगल पे चला रहा था, तो उसमें एक वेबसाइट खुली, तो उसमें आया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो और वो कोई इस्कॉन की वेबसाइट थी निश्चित रूप से, है ना। और उसके नीचे लिखा हुआ था कि जब आप ये महामंत्र जपते हैं तो भगवान कृष्ण आपकी जीभ पर डांस करते हैं। तो मैं बच्चा था तो मैं सोचता था है, भगवान कृष्ण मेरी जीभ पर डांस करते, तो मेरे को बाल गणेश वाला स्कीन याद आ रहा था, है ना। जय हो गणपति बप्पा मोरिया, है ना। तो मैं सोचा था कि ऐसे भगवान मेरी जीभ पर डांस करेंगे हरिनाम करते हुए।
तो जब मैं बोलूँगा तो मैं उनको पकड़ के बाहर निकाल लूँगा। ऐसे मैं सोचता था, है ना? माफ़ कीजिएगा, पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे होंगे, है ना? लेकिन ऐसे मैं 8th क्लास में सोचता था। हालाँकि 8th क्लास का बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, है ना? लेकिन मैं उस टाइम ऐसे ही सोचता था। तो तो मैं करने लग गया, है ना? मुझे कुछ नहीं पता था 16 माला करना होता है, बस उसपे कहीं लिखा हुआ था कि एक बार में 108 टाइम्स करना होता है। तो मैं अगले दिन ही, है ना, कॉपी में 100 1 से लेके 1 से, मुझे नहीं पता माला क्या होती है, माला पे जप करते हैं, कुछ नहीं पता था, है ना? लेकिन शायद कुछ किसी वैष्णव की कृपा हुई होगी, है ना, कि इतनी बुद्धि पता नहीं कहाँ से आ गई। तो कॉपी में 1 से 108 तक उस पे काउंटिंग लिख करके फिर उस पे उँगली रख रख के, क्योंकि 8th क्लास में कोई ज़्यादा पढ़ाई तो होती नहीं है ना? और मैं टॉपर था, तो इसमें मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी, है ना? तो उसमें फ्री पीरियड होते थे, तो मैं लोग गेम्स पीरियड में गेम्स खेल रहे होते थे, पता नहीं मुझे अचानक क्या चस्का लग गया, है ना? वो गेम्स पीरियड में गेम्स खेल रहे हैं और मैं एकदम स्टेज पे कोने में जा करके कॉपी लेकर के उसमें नाम जप कर रहा हूँ, है ना? कुछ लोग देख लेते थे मेरे को तो भी सोचते थे पागल पता नहीं क्या कर रहा है ना? तो मैं उस पे उँगली रख करके ऐसे 10-12 राउंड्स कर लेता था, क्योंकि पता नहीं था, अगर कोई बता देता कि 2 राउंड से स्टार्ट करना होता तो शायद नहीं कर पाता, है ना? लेकिन मेरे को पता ही नहीं था कि स्टार्टिंग में कम करना होता है, बाद में 16 तक पहुँचते हैं। तो मैं भी सोचता हूँ, है ना, किसी को बताओ ही ना, है ना, कि धीरे-धीरे जाओ, है ना? तो क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, तो मैं ज़्यादा कर रहा था उस टाइम पे। तो फिर किसी ने बताया तो मैंने कम कर दिया था बाद में 2 साल बाद, है ना? तो बेवकूफ़ हूँ थोड़ा। तो उसके बाद क्या हुआ कि 3 महीने हो गए थे नाम जप करते-करते, तो मैंने सोचा कि अब इसको और बढ़ाते हैं, है ना? तो अब मेरे को भगवद गीता चाहिए। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे भगवद गीता चाहिए। मम्मी ने बोला कि वो तो अब आप सोचोगे ना मैं इतनी लंबी स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, तो मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो मम्मी ने बोला कि भगवद गीता तो हमारे पास ऑलरेडी है ना? तो मैंने कहा लाओ फिर दो। अब 4 दिन मम्मी ने उसको ढूँढने में निकाल दिए, है ना? फिर उसके बाद मंदिर में से कहीं मिट्टी में जमी हुई एक मोटी-सी बुक निकाली हरे रंग की, और उसपे लिखा हुआ था लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, है ना? अब आप तो समझ ही गए होंगे। तो मैं उसको पढ़ने लगा और मैंने पहला अध्याय पढ़ा, उसमें बता रहे हैं, दूसरा अध्याय पढ़ा, उसमें पढ़ा कि देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तीसरा अध्याय पढ़ा भगवान का जन्म। मैं सोच रहा यार ये भगवत गीता, मतलब क्योंकि मैंने स्कूल में पढ़ी थी भगवत गीता, मेरी लाइब्रेरी में थी, मुझे पर्सनल चाहिए थी, तो मैंने लाइब्रेरी में तो ऑलरेडी पढ़ी थी, और लाइब्रेरी में भी कैसे पढ़ी कि मैं पहले ना साइंस में काफ़ी बुक्स पसंद थी, तो एक स्टीफन हॉकिंग की बुक थी, है ना? मतलब भगवान इतना ज़्यादा कृपालु है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं जो कल बोल रहा था शिला प्रभुपाद इतने कृपालु है कि मुझे स्टीफन हॉकिंग की बुक पढ़नी थी, तो उसको ना इशू कराना पड़ता था लाइब्रेरी से 1 हफ्ते के लिए स्कूल में। तो वो स्टीफन हॉकिंग की बुक मैं लेने के लिए भाग रहा था, तो मेरा एक दोस्त को पता लगा, तो उसने जा कर के मेरे से पहले ले ली और इशू करा ली, और मुझे इतना गुस्सा आया, है ना, कि मेरे को ये बुक, मैं 1 महीने से इसके पीछे पड़ा था, बार-बार कोई इशू करके ले जा रहा था, अब ये बेवकूफ़ मेरी स्टीफन हॉकिंग की बुक ले गया, है ना? और अच्छा है, मतलब अब तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा है भैया तू ले गया, है ना? लेकिन अगर वो उस टाइम नहीं ले जाता, तो मैं वो स्टीफन हॉकिंग की बुक पढ़ रहा होता भगवद गीता छोड़ कर के। तो वो ले गया तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैं रो रहा था, है ना? कि ये मेरी स्टीफन हॉकिंग की बुक ले गया, तो मैं गुस्से में कोने में जाकर के बैठ गया लाइब्रेरी में। तो रोना भी आ रहा था, है ना? पता नहीं बच्चों वाली हरकतें कर रहा था। तो मैं रोते-रोते मैंने ना साइड में देखा कि यहाँ पे कुछ भगवत रिलीजियस सेक्शन भी है लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी मेरे स्कूल की। तो उसमें देखा रिलीजियस सेक्शन है और उसमें कुछ भगवत गीता चमक रही है। तो मेरे मन में इच्छा है कि चलो यार आजकल मैं हरे कृष्णा महामंत्र कुछ करता हूँ, इसको पढ़ के देखते हैं इसमें क्या है। तो मैंने 8वें अध्याय का श्लोक खोला, इमेजिन करिए कौन सा श्लोक आया होगा। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः। अब भी आपको विश्वास नहीं होता प्रभुपाद की कृपा में, है ना? अब उसमें उसके आस-पास ही में मैंने कुछ श्लोक पढ़े, तो उसमें तात्पर्य में पता नहीं क्या इंद्रियाँ-पिंद्रियाँ लिखा हुआ था। अब मैं सोचा यार ये इंद्रियाँ क्या होता है ना? और तो समझ आ नहीं रहा था, पर पढ़ने में मज़ा आ रहा था। फिर उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, है ना, किसी तात्पर्य में थी, अब मुझे अब उस टाइम का याद नहीं है, 8th क्लास में पढ़ा था ना। तो 8th क्लास में 8th चैप्टर ही आया और मैंने रैंडमली खोला था। तो उसमें कहीं पे लिखा हुआ था कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है ना? विष्णु जो है, कृष्ण जो है वो परम भगवान है। तो उसको देख कर के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, है ना? और ज़्यादा आनंद आया क्योंकि मैं बचपन से कृष्ण की तरफ ही अट्रैक्टेड था। तब मैंने मम्मी से कहा था कि मुझे भगवद गीता चाहिए, और मम्मी ने कृष्णा बुक दी, तो मैं उसको पढ़ के सोच रहा यार इसमें जो मैंने स्कूल में पढ़ा था इसमें तो कोई श्लोक ही नहीं है। और उससे पहले तो मुझे ये नहीं पता था भगवत गीता में श्लोक होते हैं और अर्जुन से वार्तालाप है, मुझे लगता था उसमें कथाएं होती हैं। तो मैं भी सोच के पढ़ने लगा। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि ये कोई और बुक है ना? तब मैं भगवत गीता लाके पढ़ने लगा। तो ये बात है 2018 की।
फिर 2021 में 2018 से 21 तक मैं इस्कॉन से कनेक्टेड नहीं था, बस भगवत गीता और हरिनाम कर रहा था गूगल से देख के, है ना। तो मेरे पथ प्रदर्शक गुरु गूगल बाबा है ना, पहले मेरे काउंसलर, मेरे फर्स्ट काउंसलर शिक्षा गुरु मेरे गूगल है, गूगल फिर गजेंद्र प्रभु जी, है ना। तो लेकिन गूगल है ना सबसे पहले शिक्षा गुरु है मेरे। तो उसके बाद किसी वैष्णव की कृपा से ही हुआ होगा, है ना, निश्चित रूप से। तो उसके बाद फिर 2021 में जब मैं इस्कॉन से जुड़ा, है ना, तब मुझे पता चला कि कृष्णा बुक भी जो मैं पहले से पढ़ रहा था ये भी प्रभुपाद की है, और भगवत गीता भी प्रभुपाद की है, और सब प्रभुपाद का है, हरिनाम भी प्रभुपाद का है। तो मेरे लिए तो ये बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि क्योंकि प्रभुपाद ने ये सब दे रखा है, तो ये एसेट्स है ना। कि क्योंकि इस्कॉन तो सिर्फ एक सोसाइटी है ना, माना वो हमारा घर है, बट इस्कॉन इज अ सोसाइटी, है ना। लेकिन हमारा मेन एसेट है हरिनाम, प्रभुपाद की बुक्स, है ना। तो वो हरिनाम और बुक्स के माध्यम से मैं घुसा, है ना, और 3 साल बाद जाके पता चला ओ मैं इस्कॉन से हूँ, है ना। ये कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि मंत्र कोई और, ग्रंथ कोई और, गुरु कोई और, लेकिन मतलब मेरे ऊपर तो शायद शिला प्रभुपाद का क्या बोलेंगे, है ना, कृपा ही कह लीजिए, है ना, कि वो तीनों चीज़ें है ना एकदम अलाइंड होके एक साथ में आई, है ना। तो मैं यही कह रहा था कि हम में से ज़्यादातर जो डिवोटीज है वो शिला प्रभुपाद के ग्रंथों के द्वारा ही भक्ति में आए हैं, है ना। और इवन आप देखिए, है ना, कि इससे पहले जितने भी ग्रंथ थे वो संस्कृत में, बंगाली में हुआ करते थे, है ना, लेकिन शिला प्रभुपाद ने उसको इंग्लिश में कर दिया। जैसे आपको पता है हम लोग जैसे क्या, गंगा नदी, है ना, हाँ, गंगा नदी का एक नाम है जानवी, है ना। जैसे उसमें भी आता है ना गौरा आरती में कि बजायो जय गौरा चांदे आरती का शोभा जानवी तटवने जगमना लोभा। तो आपको पता है कि जानवी नाम क्यों पड़ा गंगा नदी का? क्योंकि एक बार हमारे एक जानू मुनि थे, है ना, जिनका नाम जानू मुनि था। तो वो अब एक बार आचमन करने जा रहे थे, तो क्या हुआ, उनका आचमन कब गंगा नदी में गिर गया, और वो अब पूरी गंगा ही है ना आचमन हो गई, उनको ऐसा लगा, तो जानू मुनि पूरी गंगा नदी पी गए, है ना। तो फिर उसके बाद जो भगीरथ जी थे वो आकर के बोलते, अरे ये आपने क्या करा, आप गंगा पी गए पूरी। तो उसके बाद उन्होंने अपनी जांग काट करके और दोबारा से वो नदी को बाहर बहाया। तो क्योंकि वो जानू मुनि से अंदर जाके फिर बाहर आई, तो इसलिए उसका नाम जानवी पड़ गया, है ना। तो जैसे ये चरणामृत का कप गिरने से, है ना, पूरी की पूरी, हालांकि गंगा नदी तो परम पवित्र है, लेकिन उसमें आचमन कप गिरने से ये हुआ। तो वैसे ही, है ना, ये जो बंगाली और संस्कृत का आचमन था, ये शिला प्रभुपाद ने पूरी इंग्लिश की गंगा नदी में मिला दिया, और अब पूरी जो है ना, पूरी उसमें वो जो इंग्लिश की गंगा नदी में मिला करके और पूरे समुद्र में मिला करके पूरे देश में, पूरे दुनिया में बांट दिया, है ना। और इसलिए चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता पूरे हर जगह पे फैला दिया। और श्रीमद् भागवतम हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ना। और इस श्रीमद् भागवतम के लिए कितना स्ट्रगल किया है प्रभुपाद ने। चैतन्य चरितामृत के लिए देख लीजिए, जब प्रभुपाद को लगा कि भागवतम छोड़ो, है ना, अभी चैतन्य चरितामृत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10वें स्कंद के बाद प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत पे फोकस करने लग गए थे कि कुछ नहीं बचा, अगर कल को कलयुग इतना प्रकोप हो गया तो कम से कम चैतन्य चैतन्य चरितामृत से तो कुछ होगा। तो क्या हुआ कि आपको पता ही है ना, कि प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को बुला करके बोला कि चैतन्य चरितामृत के बारे में तुमने क्या सोचा है ना। तो बोले कि हाँ प्रभुपाद, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, कुछ करते हैं ना, जल्दी हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं, अगले दिन फिर पूछते हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट चैतन्य चरितामृत? तो कहते हैं कि प्रभुपाद, हमने ये सोचा है कि 2 साल में हम लोग एक भगवत गीता, सॉरी, एक चैतन्य चरितामृत की वॉल्यूम रिलीज करेंगे, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, है ना, दो 2 साल में, हाँ, दो 2 साल ही बोला था ना। नहीं 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 नहीं, 2 महीने में एक, है ना, 2 मंथ्स में एक वॉल्यूम रिलीज करेंगे। तो 2 महीने में एक, और कितनी वॉल्यूम्स है चैतन्य चरितामृत की, है ना, आई गेस 17 है ना। तो 17 × 2, हाँ, तो मतलब 34-36 महीने लगेंगे, है ना, कम से कम। तो इतना ही हिसाब आ रहा था। तो कह रहे थे कि शिला प्रभुपाद 36 महीनों के अंदर, है ना, हम लोग 36 महीने का मतलब है 3 साल, है ना, कि 34 नहीं 36 बताए थे शायद, है ना, वैसे तो 34 महीने ही लगेंगे। तो 34-36 महीनों के अंदर, यानी 3 साल के अंदर हम लोग पूरी चैतन्य चरितामृत को कर देंगे, है ना। तो 2 महीने में एक बुक। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, नो 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 नो, है ना, नॉट 1 book in 2 months,
आई वॉन्ट 17 वॉल्यूम्स इन 2 months, है ना। तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो कहते हैं प्रभुपाद बट दिस इज इम्पॉसिबल। प्रभुपाद कहते हैं इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी, है ना। इम्पॉसिबल एक जो वर्ड है वो सिर्फ बेवकूफ़ों के डिक्शनरी में होता है, इंटेलिजेंट लोगों के डिक्शनरी में नहीं होता। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम इंस्ट्रक्टिंग यू, है ना, कि मुझे 2 महीने में 1 वॉल्यूम नहीं, मुझे 2 महीने में 17 वॉल्यूम चाहिए। और उसके बाद तो ना भक्त लोग इतने ज़्यादा निष्ठावान हो गए, है ना, कि उन्होंने पूरी जी जान लगा करके प्रिंटिंग प्रेस में ही सो रहे थे 2 महीने तक, है ना। वहीं पर पे स्क्रिप्ट राइटिंग, प्रूफ रीडिंग सब कुछ करते थे। उसमें ड्राइंग्स बना करके देनी है, उसमें कवर पेज बनाना है, उसमें फिर प्रूफ रीडिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, ये करना है वो करना है ना। वहाँ जाके वो फैक्ट्री में बोलते हैं कि देखिए आप जितनी भी बुक्स है सब रोक दीजिए, हमें अपने स्वामी जी को चैतन्य चरितामृत करके देनी है, अभी सबसे पहले चैतन्य चरितामृत होगी। तो इसलिए गौरवाणी प्रचारिणे, है ना, इसलिए गौर निताई को देने वाले अगर कोई है तो निश्चित रूप से शिला प्रभुपाद है। नहीं दिया होता तो मर रहे होते हम, है ना। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने हमें ये ग्रंथ दिए, है ना। और शिला प्रभुपाद अपने इसको छोड़ देते हैं, अभी थोड़ा समय की पाबंदी, कभी और करेंगे इसको चर्चा। तो तुलसी महारानी, है ना, शिला प्रभुपाद ने इवन तुलसी महारानी को भी इस तरीके से फैला दिया पूरे जगत में, है ना। जहाँ हमें नहीं पता था बचपन से तुलसी महारानी की सेवा कैसे, आपको पता था क्या कि तुलसी की आरती भी करनी होती है? इतना तो पता था भगवान को भोग में डाल के देते हैं, लेकिन तुलसी की आरती करनी होती है, इतनी सारी सेवाएं होती है तुलसी की। और तुलसी की आरती भी इतनी मधुर है, इतनी खतरनाक है ना, कि आप मुझे अपनी सखी श्रीमती राधा रानी के अनुगत कर दीजिए, है ना। तो कई सारी प्रार्थनाएं हैं। और शिला प्रभुपाद ने तुलसी महारानी को भी पूरी दुनिया में ऐसे फैला दिया कि जहाँ तुलसी उगती नहीं थी, पॉसिबल ही नहीं है वहाँ सर्दी के मौसम में उगना, वहां पर भी तुलसी उग रही है आजकल, है ना, क्योंकि शिला प्रभुपाद की कृपा से। निश्चित रूप से, क्योंकि उसके उसके बिना ऑफरिंग ही नहीं हो सकती, है ना। तो जहाँ सर्दी देश वाले हैं, जहाँ पे हो नहीं सकता, वहाँ प्रभुपाद के डिसाइपल्स ना बड़े बड़े घर में बल्ब लगा करके तुलसी मैया को उगाया पूरा, है ना। और एक भक्त तो बता रहे थे, उनको किसी ने बोला कि साउथ अफ्रीका जाओगे तो जरूर, है ना, इस्कॉन टेम्पल जाकर देखना। तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में तो बिल्कुल ऐसा है कि हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ मांस मच्छी की दुकानें, ड्रग्स, है ना। ड्रग्स तो वहाँ पे ऐसे लेते हैं पानी के समान, है ना, जैसे पानी पीते हैं वहाँ लोग, पानी की तरह ड्रग्स ले रहे होते हैं। और प्रोस्टिट्यूट, है ना। तो सब लोग, इतना सब कल्चर था, तो एकदम जानवरों जैसा जीवन, पता नहीं कैसे रह लेते हैं लोग ऐसी जगहों में। तो उसमें एक जगह पे, है ना, एक छोटा सा दरवाजा था, है ना, और उसके ऊपर लिखा हुआ था कुछ हरे कृष्णा मंदिर करके। और उन्होंने दरवाजा, मोटा सा दरवाजा था, उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर से बड़ी खुशबू आई सुंदर सी, है ना, यहाँ पूरे जानवरों जैसा जीवन, और अंदर से खुशबू आ रही है, मानो इस तरफ नर्क और इस तरफ वैकुंठ, इस तरफ नर्क इस तरफ गोलोक, है ना। तो जैसे ही अंदर गए देख के चौंक गए, बाहर देखते अंदर देखते, बोलते ये मैं कहाँ आ गया भैया, है ना। और उस टाइम तुलसी आरती चल रही थी, शाम का समय था, है ना। और वहाँ पे भक्त लोग कर रहे थे यानी तानी चप्पा पानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यंती प्रदक्षिणा पदे पदे। और कोई तुलसी मैया को प्रणाम कर रहा है, अंग्रेजी मतलब गोरी चमड़ी, है ना। और वहाँ पे कोई प्रणाम कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई चामर कर रहा है, कोई भगवान को माला पहना रहा है ना। तो देख के हैरान हो गए कि भैया यहाँ तुलसी महारानी की सेवा हो रही है ना। एक बार तो ऐसा हुआ था कि प्रभुपाद ने बताया था तुलसी की सेवा होनी चाहिए, तो वहाँ के लोगों को तो पता नहीं था तुलसी क्या होती है। तो एक व्यक्ति ने क्या करा, वो कहीं से बांस का पौधा उठा के ले आया, है ना, और उसकी भक्ति करने लग गया। डेली डेली उसी की आरती कर रहे हैं बांस के पौधे की, है ना, और उसी को जल चढ़ा रहे हैं। तो क्या हुआ, 1 महीने के अंदर वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया, है ना। बांस का था, पता नहीं कौन सा था, तो वह लंबा हो गया। तो उन्होंने सोचा कि, उन्होंने सुना था कि अगर जिस घर में या जिस जगह पे तुलसी बहुत हरी भरी रहती है, यानी भक्ति सही से हो रही है, तो वो सबको बताने लग गए कि लगता है मेरी भक्ति बड़ी अच्छी चल रही है, ये पौधा तो बहुत बड़ा हो गया, विशाल हो गया। तो कोई आके उनको, इंडियन आता है तो कहता है अरे बेवकूफ़, ये तुलसी का पौधा नहीं है ना, ये बांस का पौधा है ना। तो तुम सोच रहे हो कि तुलसी का है। तो सोचिए, है ना, जहाँ पे लोगों को ये नहीं पता कि तुलसी के पौधा होता है, उसकी भी आरती करनी होती है ना। वहाँ पे पाश्चात्य जगत के लोग तुलसी आरती कर रहे हैं, है ना। वो लोग ये नहीं सोच रहे कि वो प्लांट है ना। इंडियन लोगों को वो समझा रहे हैं कि भैया तुलसी आरती करो। तो ये किसके वजह से, है ना, शिला प्रभुपाद के वजह से। और शिला प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले राधा दामोदर मंदिर है ना, वृंदावन में। और वो हार्ट ऑफ इस्कॉन है ना, बल्कि हार्ट ऑफ होल वर्ल्ड कह सकते हैं राधा दामोदर मंदिर, क्योंकि वहाँ पर बैठ करके ही शिला प्रभुपाद ने विचार किया था कि इस्कॉन की स्थापना करनी है। तो शिला प्रभुपाद वहाँ पर विचार करते थे।
और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें कैसे करें। तो वहीं पे पीछे शिला रूप गोस्वामी पाद की समाधि थी और बगल में कुछ लोग रहते थे, तो वो बताते थे कि शिला प्रभुपाद रात को 2-2 बजे आकर के शिला रूप गोस्वामी की समाधि के बाहर आके पोछा लगाते थे और पोछा लगा लगा कर जोर जोर से चिल्ला के रो रो करके पुकारते थे, हे रूपा, हे सनातन, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया है, गुरुदेव तो नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे करूं, कैसे उनके वाणी का रखूं, है ना, कैसे उसको सार्थक करूं, कैसे बाहर जाके प्रचार करूं। तो एक छोटा बच्चा था राधा दामोदर मंदिर में, गोस्वामी जी का कोई लड़का था शायद, तो वो शिला प्रभुपाद को बहुत अच्छे से जानता था और शिला प्रभुपाद उसको बहुत प्रेम करते थे, है ना। तो अब वो बच्चा क्या था कि कई बार दान पेटी में से ना ऊपर नोट नहीं अटक जाते, तो उसको निकाल करके और कुछ खरीदने के लिए जाता था, छोटा बच्चा था। तो एक बार प्रभुपाद ने उसको देख लिया ऐसा करते हुए, है ना। तो प्रभुपाद ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना, तुम्हें पता है ऐसा करने से ब्रह्म राक्षस बन सकते हैं। तो वो इनोसेंट था, वो कहते सॉरी स्वामी जी, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी, मुझे एक्चुअली पेड़े खाने थे, है ना, और मिठाई खाने की वजह से मैं इस चक्कर से ऐसा करने लगा, आगे से नहीं करूँगा। तो स्वामी प्रभुपाद कहते, अरे बस इतनी सी बात, तुम्हें मिठाई चाहिए थी मुझे बताते, मैं अपने हाथ से बना के खिलाता। तो प्रभुपाद अपने हाथ से मिठाई बना करके उस बच्चे को देते थे। तो बहुत अच्छा संबंध था उसका प्रभुपाद के साथ, है ना। तो अब ये बच्चा, एक दिन क्या हुआ, रात का समय था, है ना, और एकदम, अब उस टाइम वृंदावन में लाइट भी नहीं होती थी, है ना। तो प्रभुपाद का छोटी सी कुटीर है जो राधा दामोदर मंदिर में जो गए हैं उन्होंने तो देखा होगा। तो शिला प्रभुपाद की छोटा सा रूम है जो कि अब तो रेनोवेट हो चुका है। तो वहां से प्रभुपाद बाहर शिला रूप गोस्वामी की समाधि को झांकते थे। तो उसी खिड़की के पास ही बच्चा आया और उसने सोचा चलो देखते हैं कि प्रभुपाद क्या। एक्चुअली हुआ ये था कि प्रभुपाद के रूम से अचानक से ना बाहर खिड़की से बहुत तेज रोशनी आने लगी। ऐसा लगा मान लो सूरज उग रहा हो रात के 1-2 बजे, है ना। और ये जाकर के सोचा ये इतनी रोशनी कैसे आ रही है। तो ये खिड़की के पास जाकर के खड़ा हो गया और खिड़की के अंदर झाँक करके देखता है तो एक विशाल, है ना, मतलब एक महात्मा खड़े हुए थे, है ना, जिन्होंने सफ़ेद रंग की धोती पहनी हुई थी, है ना, और हाथ में बीट बैग लिया हुआ था, है ना, और एकदम उनके पूरे अंग कांति में से दिव्य चमक निकल रही थी और सामने शिला प्रभुपाद बैठे थे उनके सामने। और ये और कोई नहीं, साक्षात शिला रूप गोस्वामी पाद थे। और रूप गोस्वामी प्रभुपाद से कह रहे थे कि आप चिंता क्यों करते हैं, है ना, हम लोग, मैं और सनातन गोस्वामी और हम षट गोस्वामी सब संभाल लेंगे। आप बस जाइए आप बस जाइए अमेरिका और जाकर के प्रचार कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हम संभालेंगे, है ना। तो इस प्रकार से शिला रूप गोस्वामी पाद उनको कह रहे थे, है ना। इसकी एक ड्राइंग भी है ना, किसी ने बनाई हुई, आप पिंटरेस्ट वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। तो उसमें रूप गोस्वामी प्रभुपाद को ऐसे, है ना, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसे ही एक बार शिला प्रभुपाद एक जगह पर थे, है ना, तो उधर कीर्तन करते करते नाच रहे थे, है ना। तो एक भक्त डिसाइपल नीचे आया। तो शिला प्रभुपाद ने कदम के फूलों की माला पहन रखी थी। आपने देखे कदम के फूल, है ना। कदम्ब कानन रास परायण वृंदा विपिन निवासी। तो कदम के पेड़ के नीचे भगवान लीला करते थे, है ना। तो यही कदम के फूलों की माला पहनी हुई थी शिला प्रभुपाद ने। और कदम के फूल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं दिल्ली में, तो मैंने नहीं देखे, है ना, कभी कदम के फूल, है ना, मुश्किल से ही मिलते होंगे। तो कोटा में गए थे हम, तो वहाँ पे देखा था बड़ी मुश्किल से, है ना, कदम का फूल क्या होता है। तो शिला प्रभुपाद ना कदम के फूलों की माला पहन के थे। और कदम के फूलों की जो माला थी वो पूरे घुटनों तक जा रही थी, लंबी सी माला। तो एक डिसाइपल आते हैं और प्रभुपाद छोटी हाइट के थे वैसे भी। तो वो पूछते हैं कि प्रभुपाद क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ पूछो। तो कहते हैं प्रभुपाद, यहाँ ना इस शहर में कदम के फूल उगते हैं, ना आसपास के 4 शहरों में कदम के फूल उगते हैं। तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी कि आपके पास ये कदम के फूलों की माला कहाँ से आई, है ना। तो क्योंकि पुजारी भी वही सब थे, भक्ति थे, तो ये कदम के फूलों की माला प्रभुपाद के पास कहाँ से आई, ना भगवान को ऑफर करी, किसी ने बनाई नहीं गारलैंड। तो प्रभुपाद कहते हैं कि छोड़ो जाने दो, है ना, क्यों चाहते हो तुम। तो प्रभुपाद ऐसे कह के जाने लगते हैं। तो कहते हैं प्रभुपाद प्लीज़ बताइए ना। प्रभुपाद फिर कहते हैं कि छोड़ो, क्यों जानना चाहते हो। तो वो कहते हैं प्रभुपाद प्लीज़ आपसे प्रार्थना, प्लीज़ बताइए ना, ये कदम के फूलों की माला आपके पास कहाँ से आई, मैं रह नहीं पा रहा बिना जाने। तो प्रभुपाद मुड़ करके कहते हैं कि मैं कीर्तन कर रहा था और कीर्तन करते करते मैं इतना भाव विभोर हो गया कि भगवान साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने अपनी कदम की माला उतार करके मुझे पहना दी और अंतर ध्यान हो गए, है ना। ऐसी बहुत सारी पास टाइम्स है। एक बार प्रभुपाद पाश्चात्य देश में थे, तो लेक्चर दे करके बाहर आ रहे थे, तो डिसाइपल्स उनके पीछे पीछे चल रहे थे, है ना। तो क्या हुआ कि एक डिसाइपल बताते हैं कि शिला प्रभुपाद जब चप्पल पहन रहे थे अपनी, क्या बोलते हैं, खड़ाऊ, है ना, पहन रहे थे,
तो जब वो चप्पल पहन रहे थे तो क्या हुआ, ऐसा लगा कि मानो कोई प्रभुपाद के पैरों को हवा में उठा करके और चप्पल को हवा में उठा करके और ऐसे पहना रहा है, जैसे छोटे बच्चे को नहीं पहनाते, उसका पैर उठाते और चप्पल उठा करके और ऐसे पहनाते हवा में। तो डिसाइपल देख करके उनका मुंह फटा का फटा रह गया, वो आपस में एक दूसरे को देख रहे कि मुझे ही लग रहा है या ऐसे ही हो रहा है। तो सब एक दूसरे को देख रहे थे, सबको लगा कि हाँ सच में हो रहा है। तो प्रभुपाद, जबकि उन्होंने कुछ कहा नहीं है ना प्रभुपाद से, तो प्रभुपाद ने तो मुंह से नीचे करा था, लेकिन प्रभुपाद ऐसे देख करके स्माइल करते हैं और कहते हैं अगर मैं तुम्हें सब कुछ बताने लगा तो तुम बेहोश हो जाओगे, है ना। बस ऐसा कह के प्रभुपाद चले जाते हैं। सो वी कैन इमेजिन, है ना, कि इसलिए शिला प्रभुपाद कोई सामान्य पर्सनैलिटी नहीं है ना। इसलिए शिला प्रभुपाद ने हमें ये सिस्टम दिया है, ये बुक्स दिए हैं, डिवोटीज दिए हैं, और शिला प्रभुपाद ने इतनी प्यारी प्यारी एनालॉजीज दी है ना, कि उनको एनालॉजीज को सुनकर ही हम भक्त बनते हैं और दूसरों को भी वही बताते हैं, है ना। अभी भी हम जो चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद की कर रहे हैं, और डेली भी जो चर्चा करते हैं वो प्रभुपाद की ही करते हैं, है ना, जो उन्होंने बताया है। तो इसलिए, और जो मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आप भक्ति से च्युत ना हो, तो मैं तो बस एक ही बात बोलता हूँ कि आप मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली, है ना। एटलीस्ट चैंटिंग, और हो सके तो मंगला आरती, ना हो सके तो चैंटिंग, रीडिंग और हियरिंग। अगर जितना हो सके, जितना जो आपका मतलब मैं तो कहता हूँ 80% जो भक्ति का पार्ट है ना, साधना का पार्ट है दिन का, निर्धारित जो है, एक्स्ट्रा तो होती रहती है, जो निर्धारित है 16 माला, थोड़ी सी रीडिंग हियरिंग तो आप लोग शाम को कर लेते हैं। एटलीस्ट चैंटिंग रीडिंग, और पॉसिबल हो तो मंगला आरती जिनके पास समय है। तो 2 चीज़ें या 3 चीज़ें अगर आप ये रोज सुबह विदाउट फेल करने लग जाए, आपको कोई भक्ति से नहीं हिला सकता। और जो मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर रहे, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, है ना, आप मुझे साइन करा लीजिए, मैं नीचे लिख के देता हूँ अनंत निताई दास, है ना, कि पक्का आप लोग हिलेंगे अगर आप मॉर्निंग प्रोग्राम सही से पालन नहीं करते। इफ़ यू आर वेकिंग अप एनी टाइम आफ्टर 7 AM और 6:30 AM, वो भी डेली विदाउट फेल, है ना, अगर विदाउट फेल डेली आप 7 AM और 6:30 या 6 AM के बाद उठ रहे हैं, आप पक्का ना भक्ति में कभी ना कभी हिलेंगे, है ना। तो इसलिए, और ये होता है ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कई सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है खुद का भी, और दूसरों को बता बता करके भी, है ना, और ये देख करके कि प्रभुपाद कैसे उद्धार करते हैं। तो प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम हमें दिया है ना, तो इसको मैं तो सबसे ये बोलता हूँ, कोई कहता है भक्ति में कैसे स्टेबल हो, मॉर्निंग प्रोग्राम मॉर्निंग प्रोग्राम मॉर्निंग प्रोग्राम, है ना। तो मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो कीजिए और सब हो जाएगा। तो अब ऐसे बाकी डिवोटीज लीव कर चुके हैं ना, क्योंकि समय 9:45 हो रहे हैं रात के और आज जन्माष्टमी भी नहीं है ना, लेकिन कुछ पॉइंट्स बचे हैं मेरे पास। तो मैं मेन बोल देता हूँ, चेरी ऑन द केक, है ना, क्योंकि मेन मैं लास्ट के लिए छोड़ करके रखता हूँ। तो वैसे मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरे लिए मेरे चिंतन मनन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे एक बार शिला प्रभुपाद कहीं जा रहे थे, तो एक कुत्ता, है ना, छोटा सा आकर के उनके पास आकर के पूंछ हिलाने लगा। तो डिसाइपल्स सोच रहे थे तो नॉर्मल कोई कुत्ता है। तो प्रभुपाद उनकी तरफ, डिसाइपल्स की तरफ देख के कहते हैं, पता है ये कौन है? तो बोलते हैं, प्रभुपाद ये तो छोटा सा डॉग है। तो प्रभुपाद कहते हैं, हाँ डॉग तो है, पर ये मेरा पिछले जन्म का फॉलन डिसाइपल है ना, ये पहले मेरा डिसाइपल था, है ना, जो कि किसी गलती की वजह से इस योनि में पहुंच चुका है ना, तो ही इज़ माई फॉलन डिसाइपल, है ना। सो ऐसे ही मैं ये कह रहा था कि हम ये देख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद को भगवान के ऊपर कितना विश्वास है। अच्छा, ये बात कट गई थी, है ना, जब प्रभुपाद उतरे थे, है ना, वहाँ से जहाज़ से, और अपने डिसाइपल्स को बताते हैं ये बात बाद में जा कर के, बहुत बाद में। तो डिसाइपल्स एक बात कहते हैं, मैंने एक बार वीडियो भी भेजी थी, तो उसमें डिसाइपल्स कह रहे थे प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आपको तो बहुत कष्ट हुआ होगा, आप तो सोच रहे होंगे 40 रुपये में क्या होगा क्या होगा। तो प्रभुपाद बता रहे थे, और प्रभुपाद अचानक से रुकते हैं, और प्रभुपाद कहते हैं, नो 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 नो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज आई न्यू दैट कृष्णा वॉज देयर, है ना। तो उसको सुन करके, मतलब जिस प्रकार से प्रभुपाद ने काटा ना, मतलब डिसाइपल की बात को, कि नो नो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज आई न्यू दैट कृष्णा वॉज देयर, है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद को पूर्ण विश्वास था, इसलिए तो कहते हैं नचाओ नचाओ मोरे प्रभु, है ना। और हम तो छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे विचलित हो जाते हैं, है ना। एक सांप को देख करके ऐसे, प्रभुपाद तो सांप देख करके भी विचलित नहीं होते थे, है ना। उनके छोटा सा बाथरूम होता था, उसमें वहीं पे सांप रेंगते रहते थे, और प्रभुपाद नहाते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और डिसाइपल्स कहते थे, प्रभुपाद यहाँ सांप है तो क्या हो गया, हरे कृष्ण, है ना। तो इसलिए उनको तो, क्योंकि नित्य सिद्ध वैष्णव है ना प्रभुपाद, कोई सामान्य पर्सनैलिटी नहीं है, वी कैन नॉट इमिटेट हिम, बट एटलीस्ट हम प्रभुपाद के आश्रित तो रह ही सकते हैं, है ना। तो इसलिए कई सारी चीज़ें थी, लेकिन
अब बस मैं 2-3 चीज़ें बता करके ख़त्म कर रहा हूँ, है ना? जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे। तो मुझे पता नहीं था क्लास 2 घंटे हो जाएगी, पता नहीं 1 घंटे भी सोचा नहीं था। तो अ, एक बार है ना ऐसा हुआ था कि तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे शायद, मोस्ट प्रोबेबली, है ना? कोई तो डिसाइपल थे प्रभुपाद के, तो अभी के लिए तमाल कृष्ण महाराज ही समझ लेते हैं। तो वो थे प्रभुपाद के साथ, तो कोई भक्त आए, है ना? और वो आकर के बोलने लगे कि प्रभुपाद, अगर मैं दीक्षा के बाद चीटिंग करूँ, अगर मैं दीक्षा के बाद नियम पालन ना करूँ, तो क्या होगा? किसी ने थोड़े दिन पहले गुरु महाराज से भी यही पूछा था कि महाराज, अगर दीक्षा के बाद कोई भक्ति का पालन ना करे, नियमों का पालन ना करे और अपनी मनमानी करे, तो उसकी क्या गति होगी? तो महाराज ने बोला, उसकी गति नहीं, दुर्गति होगी, बेवकूफ़ कहीं के, है ना? तो ऐसे ही आंसर किया था महाराज ने। तो जब ये शिला प्रभुपाद से किसी ने पूछा, तो प्रभुपाद ने बोला, ही इज़ अ एनिमल, ही इज़ अ रैस्कल, है ना? कि उसको उठा करके एनिमल लाइफ से ह्यूमन बनाया, है ना? गुरु कितनी कृपा करते हैं, आप सोचिए, शिला प्रभुपाद ने हमारा सारा भार अपने सर के ऊपर ले रखा है ना? और उसी वजह से हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं, ऋत्विक हो चाहे हम लोग हो, जितने भी लोग हैं सबका, है ना? तो वो आया और कहने लगा कि प्रभुपाद, अगर मैं दीक्षा के बाद सब छोड़ दूँ और कुछ पालन ना करूँ, बात ना मानूँ, तो क्या होगा? तो प्रभुपाद बोलते, दैट पर्सन इज एनिमल, इज अ रैस्कल, उससे तुच्छ प्राणी कोई नहीं है संसार में। तो तो कहते हैं कि अच्छा प्रभुपाद, अगर मेरे से कोई या किसी से भी अगर कोई गलती हो जाए दीक्षा के बाद, तो क्या करना चाहिए ना? गुरु क्या क्या करेंगे ऐसे केस में? तो प्रभुपाद ने बोला कि, है ना, कि ठीक है, अगर एक बार गलती हो जाए तो माफ़ कर दूंगा मैं, है ना? तो फिर वो डिसाइपल दोबारा पूछते कि अच्छा प्रभुपाद, अगर दोबारा गलती कर दे तो प्रभुपाद थोड़ा रुकते, कहते कि ठीक है, मैं फिर माफ़ कर दूंगा, है ना, लेकिन दोबारा मत करना। तो कहते प्रभुपाद, अगर मैं तीसरी बार फिर गलती करूँ तो प्रभुपाद फिर थोड़ा और रुकते हैं और थोड़ा गुस्से में कहते हैं कि ठीक है, मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन अब मत करना। फिर वो दोबारा चौथी बार पूछता है कि प्रभुपाद, अगर चौथी बार भी गलती करूँ तो प्रभुपाद चिल्ला के बोलते हैं, यू रैस्कल, है ना? उसके बाद फिर मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, है ना? गुरु किसी चीज़ के लिए ऐसे बाधित नहीं है ना? आई विल लीव यू, है ना? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो फिर डिसाइपल ऐसे सुन करके चला जाता है। तो अभी जो भी डिसाइपल थे, मुझे जहाँ तक याद है तमाल कृष्ण महाराज थे, तो पूछते हैं प्रभुपाद से कि प्रभुपाद, जब जाने के बाद डिसाइपल के, कि प्रभुपाद क्या आप सच में छोड़ देंगे? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं, है ना? बहुत प्रभुपाद बहुत इमोशनल हो जाते हैं और प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, है ना, वो बस मैं उसे बोल रहा था समझाने के लिए, लेकिन गुरु कभी अपने शिष्य को नहीं भूल सकते, और मैं कभी, जितने भी शिष्य हैं, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता, है ना? तो जो एक बार मेरी शरण में आ गया, है ना, और जो एक बार कह देता है कि प्रभुपाद मैं आपका हूँ, है ना, प्रभुपाद उसको कभी नहीं छोड़ते, है ना? और किसी का पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद तो कभी नहीं छोड़ते, है ना? तो इसलिए प्रभुपाद उस टाइम पे ये कहते हैं, है ना? और इस बात में एकदम आश्वासन है, क्योंकि कई सारे भक्त हुए, लेकिन प्रभुपाद ने कभी उनको नहीं छोड़ा। अनेकों गलतियों के बाद भी, है ना, वो प्रभुपाद के पास बाद में रोते रोते आते थे, और प्रभुपाद विद इन अ सेकंड उन्हें माफ कर देते थे, कुछ नहीं कहते थे, है ना? तो ऐसे बहुत सारे थे ऐसी। और शिला प्रभुपाद ने ये भी बोला है ना, कि जितने भी लोग इस्कॉन में आ चुके हैं, इनिशिएटेड है और भक्ति कर रहे हैं, अगर वो फेल हो गए और इस जन्म में नहीं जा पाए बाय चांस, तो विद इन 10,000 ईयर्स तो वो गोलोक चले ही जाएंगे। मतलब आप में से जितने भी लोग सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, अगर करते करते फेल हो गए, है ना, अपनी तरफ से अगर हमने बेस्ट दिया और नहीं जा पाए इस जन्म में, तो 10,000 साल में तो हम चले ही जाएंगे, और 10,000 साल करोड़ों करोड़ों कल्पों के सामने तो कुछ भी नहीं है। तो ये परम आश्वासन कौन दे सकता है ना? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेरी ऑन द केक, है ना, जो कि मेरा फेवरेट पास टाइम है ना, कि एक बार शिला प्रभुपाद क्लास देने के बाद किसी भक्त, क्योंकि प्रभुपाद ही बता रहे थे, है ना, कि प्योरिटी इज द फोर्स। तो अगर आपको भगवान कृष्ण के पास जाना है, तो आपको पूरा प्योर, 100% प्योर होना पड़ेगा, आपके अंदर सुई बराबर भी कोई कलमश नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप भगवान तक नहीं जा सकते। तो कोई कहते हैं कि प्रभुपाद, लेकिन मैं तो प्योर नहीं हूँ, हम कैसे जाएंगे? सबका चेहरा उतर गया। तो प्रभुपाद कहने लगे, इट्स ओके, इफ़ यू आर 90% प्योर, तो भी कृष्ण आपको ले जाएंगे। तो कुछ लोगों के चेहरे, है ना, ऐसे से ऐसे हुए थोड़े से, है ना, लेकिन फिर भी कुछ पीछे बैठे थे बैक बेंचर, है ना, उनका चेहरा अभी भी लटका हुआ था। तो प्रभुपाद कहते हैं, ओहो, ओके, है ना, इफ़ यू आर 80% कृष्णा कॉन्शियस, देन ऑल्सो यू कैन गो टू बैक टू गॉड हेड, ना? तो फिर उनके चेहरे पे थोड़ी और मुस्कान आ जाती है। फिर शिला प्रभुपाद उठ करके जाने लगते हैं व्यास आसन से। तो एक भक्त आकर के कहता है कि प्रभुपाद, मुझे नहीं लगता कि मैं 80% भी पाऊंगा, है ना? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, इट्स ओके, है ना, इफ़ यू आर 70% कृष्णा कॉन्शियस, देन ऑल्सो यू कैन गो बैक टू गॉड इन दिस लाइफ टाइम ओनली, है ना? तो
फिर भी कुछ भक्त थे जो कि जिनका लग रहा था प्रभुपाद को, क्योंकि उनको बिल्कुल ऐसा था कि हम तो इतने जन्मों से पाप कर रहे हैं, हम तो पाश्चात्य जगत में हैं, ना कृष्ण को जानते ना गौर निताई को जानते, क्या करें। तो प्रभुपाद जैसे ही बाहर जा रहे थे, मुड़ते हुए कहते हैं कि इट्स ओके है ना, अगर आप 70% भी नहीं हो सकते तो जस्ट होल्ड ऑन माई धोती एंड आई हैव द की टू बैक डोर, है ना, आप मेरी धोती पकड़ लीजिए बस, और मेरे पास पीछे के दरवाजे की चाबी है, और मैं आपको वहां से ले जाऊंगा, है ना। तो दिस वॉज माई फेवरेट पास टाइम, क्योंकि अब शिला प्रभुपाद की धोती पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग मंदिर में जाएं और व्यास आसन के पास जाके धोती पकड़ के बैठ जाए प्रभुपाद की। धोती पकड़ने का मतलब है बात मानना, है ना, इंस्ट्रक्शंस का पालन करना। जैसे एक वो माता जी का मैंने आपको बताया था ना, वो बता रहे थे अपने हस्बैंड के सपने में आके मृत्यु के पश्चात, है ना, कि मैं गोलोक पहुंच चुकी हूँ और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ना मैं कोई बहुत बड़ी प्रचारक थी, ना मैं कोई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट संभाल रही थी, ना मुझे कोई बहुत बड़े भक्त जानते थे, ना ये बोलते थे अरे ये माता जी तो बहुत फेमस है, अरे इनका गुणगान, ये वो कुछ नहीं था। वो बस शिला प्रभुपाद के कहने पर 16 माला 4 नियम मिनिमम पालन करती थी, और हमेशा जो शिला प्रभुपाद कहते थे बस वही पालन करती रहती थी, है ना। और उनको पूर्ण फेथ था शिला प्रभुपाद के ऊपर, प्रभुपाद की ही डिसाइपल भी थी वो, है ना। एंड वो बताती हैं कि आप, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे माध्यम से, अपने माध्यम से सबको बताइए, है ना, कि मैं गोलोक पहुंच चुकी हूँ, तो सब ये विश्वास करें, है ना, कि शिला प्रभुपाद ने जो प्रोसेस दिया है वो फुल्ली कंप्लीट है। अगर आप प्रभुपाद में विश्वास करके उसको पालन करते हैं तो इसी जन्म में बात बन जाएगी, है ना। और एक बार किसी ने प्रभुपाद से पूछा भी था कि प्रभुपाद अगर मैं भगवान को स्मरण ना कर पाऊँ, लेकिन अगर आजीवन आपको कर लूँ, तो क्या मैं गोलोक जा सकती हूँ। तो प्रभुपाद 2 मिनट के लिए मुंह नीचे करते, आंख बंद करके, है ना, फिर प्रभुपाद ऊपर मुंह करके कहते यस यू कैन, है ना, अगर आप कर लो तो यू कैन गो बैक टू गॉड हेड इन दिस लाइफ टाइम ओनली, है ना। तो इसलिए, और एक बार एक और, है ना, लास्ट है कि ये भी पहले वैसे मैं बता चुका हूँ बट बहुत अच्छा है कि एक बार प्रभुपाद अपने डिसाइपल से कहते हैं कि कल रात को मेरे सपने में गुरु परंपरा आई थी, और गुरु तो डिसाइपल्स पूछते कि प्रभुपाद वो क्या कह रहे थे, है ना। तो प्रभुपाद कहते कि गुरु परंपरा पूछ रही थी कि तुम्हारे शिष्य लोग कैसे हैं। तो डिसाइपल्स पूछते प्रभुपाद फिर आपने क्या कहा। तो प्रभुपाद कहते कि मैंने उनसे बोला कि ये लोग इतने नालायक हैं, है ना, इतने बेवकूफ़ है कि मुझे नहीं लगता, है ना, पता नहीं क्या होगा, है ना, तो कुछ पालन नहीं करते, ये है वो है। तो गुरु परंपरा कहती है ओ हो भक्ति वेदांत स्वामी, फिर क्या होगा ना इन लोगों का, जब ये कुछ पालन नहीं करते, स्ट्रिक्ट नहीं है, आलस करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं लेकिन एक बात है ना, एक बात है कि ये लोग मेरे प्रति पूर्ण शरणागत है ना। तो वो कहते हैं ओ भक्ति वेदांत स्वामी, है ना, फिर तो ठीक है ना, अगर ये आपके प्रति शरणागत है और आप में पूरा विश्वास है, और आप जो कहते हैं आपकी वाणी पर पूरा विश्वास है, फिर तो हम खुद इनका हाथ पकड़ के, है ना, इसी जन्म में इनको वापस ले जाएंगे। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है ना। और आपको लग रहा होगा कि कोई अपनी बड़ाई तो कर ही लेता है, ये तो कहने की बात है। तो एक बार एक कौन थे वो, मुंबई में एक भक्त थे, क्या नाम था उनका, तो वो काफ़ी ज़्यादा डोनेशन वगैरह करते थे इस्कॉन जूहू वगैरह के लिए, काफ़ी कुछ करा था उन्होंने, प्रभुपाद की हेल्प करी थी बनाने के लिए। तो मुझे पूरी स्टोरी याद नहीं आ रही, है ना। तो शिला प्रभुपाद उनसे कुछ एक बार हेल्प मतलब डोनेशन मांगने के लिए पता नहीं किस लिए जाते हैं। तो क्या हुआ था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट था, तो उसको डॉक्टर ने बोला था कि तुम शायद मरने वाले हो, है ना, और तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है ना, और ऐसा कुछ तो था। तो उसके यहाँ पे पूरा बेल्ट लगा रखी थी और अलग अलग कुछ मशीनें लगा रखी थी पूरे शरीर में उन भक्त के। तो प्रभुपाद उनके पास आकर के कहते हैं कि आई वॉन्ट यू टू सर्व कृष्णा, है ना, आप आइए और मेरी हेल्प कीजिए, है ना, कृष्णा को सर्व करने में। तो वो कहते हैं कि प्रभुपाद पर डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं अब कर नहीं पाऊंगा ना, मैं शायद जाने वाला हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं नहीं, अभी तुम मर नहीं सकते, अभी आपको मेरी हेल्प करनी है। तो कहते प्रभुपाद पर ये कह रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या करते हैं, मशीन का स्विच ऑफ कर देते हैं, कहते प्रभुपाद आप ये क्या कर रहे हैं, मैं मर जाऊंगा, है ना, उन्होंने मुझे मशीनें लगा रखी है। प्रभुपाद कहते कुछ नहीं होगा, वो मशीनें निकालते हैं बाहर फेंक देते हैं, है ना। और उसके बाद कई सालों तक वो भक्त जिए, कुछ नहीं हुआ उन्हें, है ना, और शिला प्रभुपाद की पूरी हेल्प करी उन्होंने। तो इसलिए प्रभुपाद, है ना, अपनी स्वीट विल तो रखते ही है, इसलिए दूसरों का भी बदल सकते हैं, है ना, कुछ भी किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हैं। और मैं तो, है ना, आपको ये 100% कन्विक्शन के साथ बता रहा हूँ कि आपको स्पिरिचुअल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि शिला प्रभुपाद भी कहते थे कि मैं आपका गुरु हूँ, तो मैं आपको डांट सकता हूँ क्योंकि मुझे डांटना पड़ेगा, आपको चेस्टाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के पास जाए तो वो आपके स्पिरिचुअल ग्रैंड फादर हैं, तो वो आपको प्रेम करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। तो प्रभुपाद हमारे लिए सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के लिए तो ग्रैंड ग्रैंड और ग्रैंड 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 फादर है ना। तो हमारे लिए तो कितना प्रेम है। तो इसलिए आप बस शिला प्रभुपाद के पास जाकर के तो देखिए,
उन्हें प्रणाम करके तो देखिए, उन्हें उनका प्रणाम मंत्र में इतनी शक्ति है, आपको क्लस्ट तंग कर रही हो, आपका हरिनाम करने में मन ना कर रहा हो, जो भी हो, आप उनसे जाकर के बोल के तो देखिए, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, है ना। आप एक बार उनसे कह करके तो देखिए, फिर देखिए, है ना, किस प्रकार से जादू होगा, है ना। और मैं बिल्कुल 100% कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि गुरु में हमारा कन्विक्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो आप करके देखिए, है ना, जो भी हमें दिक्कत आए, एंड प्रभुपाद विल इमीडिएटली हेल्प, बट फेथ के साथ जा करके उनसे प्रार्थना कीजिए, है ना, उनके चरणों में। तो इट्स 10 p.m., है ना, सो वी विल एंड दिस क्लास नाउ। तो थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के